ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः प्रणाम भाई साहब। प्रणाम दिनेश भाई, कैसे हैं आप? बस ठीक ठीक। परम गुरु सत्ता की असीम कृपा से आदरणीय डॉक्टर चिन्मय जी भाई साहब हम सबके बीच में आज उपस्थित हुए। यूके के सभी परिजनों की ओर से भाई साहब आपका हृदयपूर्वक स्वागत। Now I'll pass it over to Sheetal. Jai Gurudev, everyone. Jai Gurudev Chinmay ji. Pranam. जय गुरुदेव शीतल, delighted to hear your voice. Yeah, it's very good to hear your voice too. Thank you so much, Dr. Chinmay ji, for coming on this virtual platform to meet us all and giving us your very precious time. On behalf of everyone here today, we really feel privileged and blessed to have you with us. We all know Adanya Dr. Chinmay ji very well. He is the grandson of Pandit Sriram Sharma Acharya, one of the greatest scholars, seers, philosophers of recent times and the founder of the all-world Gayatri Parivar fraternity, which has 100 million members and thousands of global centers for social reform. Dr. Chinmay Pandya ji had been with us for many years in the UK, where he gained membership of the Royal College of Psychiatrists. He currently serves as Pro-Vice Chancellor of Sanskriti Vishwavidyalaya University. He is editor of Del Sanskriti, an interdisciplinary international journal, director of DSVV School of Yoga and Health, the chairperson of the International Festival of Yoga, Culture and Spirituality, and members the governing body of the Indian Council for Cultural Relations, also a member of the Advisory Council of the Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy. He is also one of the judges of the globally prestigious Templeton Prize Committee. Again, on behalf of everyone, thank you very much for being with us. We look forward to hearing your spiritual wisdom. Jai Gurudev. जय गुरुदेव शीतल। प्रणाम भाई साहब, अगर आपकी आज्ञा हो तो प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दिनेश भाई साहब, और प्रश्नों का उत्तर शुरू करें उससे पहले एक बार आज नवरात्रि का प्रथम दिन है, बड़ा ही शुभ और पवित्र दिन है। सभी लोगों को नवरात्रि के इस पावन पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं, और खासकर जब मैं इन शुभकामनाओं को शांति कुंज के पवित्र प्रांगण से भेज रहा हूँ, फ्रॉम द डिवाइन एंड ऑस्पिशियस प्रोमाइसेस ऑफ शांति कुंज, then I feel so happy and delighted to connect with all the Parijans of United Kingdom, all the Parijans of London, Leicester and different parts of the UK. आज का जो ये शुभ अवसर है जब नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, तो एक गुरुदेव का बनाया हुआ संयोग है। हम लोगों ने 5 डिफरेंट डेट्स को सोचा था कि इन अवसरों पर बात कर सकेंगे, और भगवान ने आज ही के दिन को चुना, नवरात्रि के प्रथम दिन को, तो इससे बढ़कर के सौभाग्य क्या हो सकता है। कुछ अच्छी बातें हैं, प्रश्न बहुत ज़्यादा हैं जिन पर चर्चा करने की आवश्यकता है। एक अच्छे भाव का एहसास हुआ क्योंकि जब आदरणीय दिनेश भाई साहब ने, आदरणीय इंद्रजीत भाई साहब ने सुझाव दिया कि प्रश्नोत्तरी के इस कार्यक्रम को करें, और उसमें मयूरा बेन को भी मैं धन्यवाद दूंगा। उनने हम लोगों का जो ये नियमित क्रम चलता है यूएसए और कनाडा के परिजनों के साथ कांटेक्ट करने का, उस क्रम में
नियमित क्रम में प्रश्नोत्तरी का क्रम आरंभ होता है, तो उनकी ओर से भी एक सुझाव आया था कि ऐसे ही क्रम को यूके के परिजनों के साथ आरंभ किया जाए। तो जब इस विषय में सोचा गया तो एकदम से लोगों के 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस आए। संभव नहीं है कि सारे प्रश्नों का उत्तर आज ही के इस क्रम में दिया जा सके। प्रयत्न करूँगा कि सभी की सारी जिज्ञासाओं को शांत किया जा सके। I would try my best to answer the questions as best as possible। प्रश्नोत्तरी के क्रम को आरंभ करें, उससे पहले एक छोटा-सा भाव भरा निवेदन है। एक तो हृदय से गायत्री माता को याद करें, गुरुदेव माता जी को याद करें। एक गायत्री मंत्र के साथ आज की इस परिचर्चा को और साथ ही साथ जब गायत्री मंत्र करने के उपरांत अपने गायत्री परिवार का जो एक मजबूत स्तंभ रहे पॉल भाई, उनका दुर्भाग्यवश अभी 2 दिन पूर्व देहांत पर गायत्री मंत्र करने के बाद 3 बार उनके आत्मा की सदगति के लिए, श्रद्धांजलि के लिए यदि हम लोग साथ-साथ मिलकर के महामृत्युंजय मंत्र एक बार बोल सकें और 1 मिनट का मौन धारण कर सकें, ताकि उनकी जो पवित्र आत्मा है उन तक हम लोगों के भाव और गुरुदेव माता जी का आशीर्वाद पहुंच सके। तो सभी से विनम्र निवेदन, एक बार माँ गायत्री का महामंत्र साथ-साथ, उसके बाद हम लोग साथ ही साथ महामृत्युंजय के मंत्र को भी पॉल भाई के आत्मा की सदगति के लिए 3 बार उसका भी उच्चारण कर लेंगे। गायत्री मंत्र साथ-साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 3 बार महामृत्युंजय का महामंत्र साथ-साथ। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्। सभी को पुनः भाव भरा प्रणाम और बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं। 1 सेकंड का बेटा जल्द। आज बहुत ही ये पवित्र अवसर है, नवरात्रि के इस पावन अवसर पर हम लोग पहले दिन मिल रहे हैं और जो प्रश्न हम लोगों के सभी भाइयों के यूनाइटेड किंगडम के विभिन्न स्थानों से आए हैं, उन प्रश्नों को उसी क्रम में जिस क्रम में वो रिसीव हुए हैं मैं पढ़ता भी जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि जिस भाषा में वो प्रश्न पूछा गया है उसी भाषा में उत्तर देने का प्रयत्न करूं, इस आशय के साथ कि शायद प्रश्न जिनके द्वारा पूछा गया है उनको उत्तर भी उसी भाषा में चाहिए होगा। तो कुछ प्रश्न हिंदी में, कुछ इंग्लिश में, कुछ प्रश्न गुजराती में भी हैं, पर मेरे गुजराती उतनी अच्छी नहीं है तो इसलिए मैं उत्तर उतने अच्छे से नहीं दे सकूंगा और प्रश्न हिंदी और इंग्लिश में देने का प्रयत्न करूंगा। जो पहला प्रश्न है वो हेतन भाई ने पूछा है लेस्टर से, एंड द प्रश्न ही हैज आस्क्ड दैट इट्स अबाउट मी इन पर्सन कि I had the opportunity of conducting many talks and participated in many conference seminars and webinars and discussions globally, कि बहुत सारी जगहों पर मुझको गायत्री परिवार के प्रतिनिधि के रूप में बोलने का, जाने का अवसर मिला है और ये सौभाग्य है कि उन एड्रेसेस का, उन स्पीचेस का जो प्रभाव है उन लोगों के ऊपर अच्छा पड़ा है।
This is the question that he has asked. And he asked that the kind of message that is being given to the people, it inspires them. So he's asking that what advice I would like to give to the youth and youth leaders and anyone else who wishes to learn about how to prepare for and deliver talks and respond to the questions. And he's asking that are you able to share how best we can overcome the nerves and provide the right answers to the questions which can also have a positive impact on the mission. तो ये प्रश्न हितन भाई ने पूछा है and I feel obliged to him for saying so many generous and kind and warm-hearted words for me, and I feel humbled to hear that. But I just want to say that I am only instrument of the Gurudev. मेरे अपने अंदर में कोई विशेषता ऐसी नहीं पाता. I don't see anything special inside me that I can take the credit of. हम लोग तो बहुत छोटे से इंसान हैं. जैसे चंद्रमा होता है तो चंद्रमा को रोशनी सूरज से मिलती है. Moon does not have a light of its own. उसी तरह से जो भी हमारे जीवन में अच्छा है वो अच्छा तो गुरुदेव के कारण है. हमारे अपने जीवन में अच्छा क्या है? डॉक्टर दुनिया में बहुत सारे होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जिनको भारत में पैदा होने का अवसर मिला होगा, बहुत सारे लोग होंगे जो हरिद्वार में जन्मे होंगे, पर हर एक को वो सौभाग्य नहीं मिल पाता जो हम लोगों को मिला. जीवन में दो तरह के सौभाग्य होते हैं. वी आर blessed in two ways. Sometimes something happens in our lives which is of personal significance. यदि मुझको कोई अवार्ड मिल जाता है, if I am able to get an award, a kind of accomplishment that is of my personal value, then it has got an age only till the time that that award is not been given to someone else. जैसे मुझको नोबेल प्राइज भी मिल जाए तो नोबेल प्राइज की वैल्यू भी उसी साल तक है, उसके अगले साल किसी और को मिल जाता है तो इट गोज. और जीवन में कभी कभी ऐसे सौभाग्य आते हैं. वेरी रेयरली वी आर ब्लेस्ड टू गेट द अपॉर्चुनिटी व्हेन वी आर एबल टू वॉक राइट बिसाइड द गॉड हिमसेल्फ. भगवान के साथ चलने का, गुरुदेव के साथ चलने का जो सौभाग्य है, जो ब्लेसिंग है, जो वो जीवन में अकम्प्लिशमेंट है, वो व्यक्ति को कभी कभी मिल पाता है. And I think the biggest credit to our life is, and not only myself, but everyone else who is part of the Gayatri Parivar, is to be associated with such a divine figure. We never get an opportunity to work with someone as special as Gurudev, as divine as Gurudev, as sacred as Gurudev, and as auspicious as Gurudev. और वो जो सौभाग्य हम लोगों को मिला, मैं वही हितन भाई साहब से कहना चाहता हूँ कि एक्चुअली सौभाग्य तो हम लोगों का ये है कि हमें गुरुदेव के साथ काम करने का मिला. एंड इफ एनीथिंग इज स्पेशल इन मी, दैट काइंड ऑफ स्पेशलिटी ओनली गोज टू गुरुदेव एंड टू हिज लोटस फीट. एंड ऑल्सो द सौभाग्य फॉर अस इज टू वर्क पीपल विद पीपल लाइक यू. गायत्री परिवार में जितने स्पेशल लोग हैं उनके साथ काम करने का सौभाग्य हम लोगों को मिल पाता है. तो जो पहली बात मैं कहना चाहता हूँ, आई रिमेम्बर ए स्टोरी इन दैट रिस्पेक्ट, एंड द स्टोरीज ऑफ ए वेरी फेमस poet of India called Rahim, and he was working in the courtroom of Samrat Akbar. और रहीम जो है, उनकी एक खास बात थी कि रहीम की पोएम्स जो थी उनसे जब खुश होकर के अकबर जो है उनको कुछ चीज देते थे तो he immediately used to donate it. Because the story is Hindi, I have to take the liberty of switching in between the languages. अब मुझको बीच बीच में कभी हिंदी और कभी इंग्लिश बोलनी पड़ेगी क्योंकि कहानी ही हिंदी में है. तो रहीम को जो है वो कुछ कुछ दिया करते थे. और रहीम की आदत क्या थी कि ही हैड ए हैबिट कि मोमेंट ही यूज्ड टू गिव समथिंग टू हिम, वो तुरंत ही उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे. और जब डिस्ट्रीब्यूट करते थे, लोगों को डोनेट करते थे, तो आंखें बंद कर लेते थे. तो एक बड़े प्रसिद्ध कवि हुए, कवि का नाम था कवि गंग. ए फेमस पोएट वाज देयर, हिज नेम वाज गंग. ही वेंट टू सी रहीम. वो रहीम को देखने के लिए पहुंचे. और जब रहीम को देखने के लिए पहुंचे तो रहीम को उन्होंने देखा कि रहीम तो आंखें बंद करके डोनेट कर रहे हैं. वो जो ज्वेल्स आए हैं, डायमंड आए हैं, ही इज क्लोज्ड हिज आईज एंड ही इज गिविंग. एक व्यक्ति जो था वो क्यू में 8 बार लग गया. एक बार लगा, फिर वापस लाइन में आके लग गया, फिर दोबारा लग गया, फिर दोबारा लग गया, ऐसे 8 बार लगा. और हर बार आकर के एक डायमंड लेके चला जाता था. तो गंग को लगा कि हाउ शुड आई टेल रहीम कि भाई ऐसा एक व्यक्ति है, बार बार लाइन में लग रहा है, क्या करोगे आप. तो उनने उनको एक कविता में बोला. उनने कहा, कहाँ से सीखी नवाब जूं ऐसी देनी दें. नवाब साहब, देने का तरीका कहाँ से सीखा? Where did you learn this kind of giving? ज्यों ज्यों हाथ ऊपर उठे त्यों त्यों नीचे नैन.
हाथ तो ऊपर जा रहे हैं, आंखें नीचे जा रही, आंखें बंद हैं, योर आईज आर क्लोज्ड, हैंड्स आर गिविंग। कहाँ से सीखा? तो रहीम ने कविता में उत्तर दिया, बोले देनहार कोई और है जो देता दिन रहे। देने वाला तो भगवान है, गुरुदेव है, वो सभी को रात दिन देते हैं। लोग भरम मोपे करें ताते नीचे नैन, लोग ये सोचते हैं कि मैं दे रहा हूं इसलिए आंखें बंद करके दे रहा हूँ। वैसे ही है, लगता जरूर है कि मैं बोल रहा हूँ पर मैं बोल नहीं रहा हूँ, बोल गुरुदेव ही रहे। देने वाले वही हैं, बोलने वाले वही हैं, जो लोगों को अच्छा लगता है वो अच्छा महसूस कराने वाले वही। हमारे अंदर तो जरा सी भी योग्यता नहीं है। Whatever good is there is only because of Gurudev. But when the question comes ki if we are trying to convey the message that Hetan Bhai has asked, that as an ambassador of Gayatri Parivar and many other mission related activities, he said, your speech, actions and presence are mesmerizing, and the confidence and composure when giving talks have provided deep and thoughtful responses to the people. So he has asked for the advice that could be given to the youth who wishes to learn, prepare, and deliver talks and respond to the questions. So how should they do that? And I think in that respect, we have got three things to keep in mind. First thing is that we need to have an absolute belief in our heart in what we are aiming to convey. यदि हम गुरुदेव के विचार को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तो उस पर हम लोगों का विश्वास बड़ा डीप होना चाहिए। शब्दों का मूल्य ज्यादा नहीं होता, भावों का होता है। शब्द तो चोर भी बोलता है, वो भी अपने बच्चे को यही बोलता है कि चोरी नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों के साथ बुरा करते हैं वो भी अपने साथियों को यही सिखाते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। उसका प्रभाव नहीं पड़ता, जो प्रभाव पड़ता है वो भावों का पड़ता है। तो पहली जिस चीज की आवश्यकता है, if we are trying to convey and deliver the message of Pujya Gurudev in the righteous manner, we should have an absolute belief in our heart in what we are trying to say. Second thing is that we all should read the Gurudev's literature as best as possible, as thoroughly as possible, so that we can convey the right message to the right audience in the right manner. कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति का जो प्रश्न है वो किसी गंभीर बात को लेकर के आया है, और जिस गंभीर उद्देश्य को लेकर के वो प्रश्न आया है, जिस सिंसिरिटी को लेकर के वो क्वेश्चन आया है, उसको उत्तर देने की सामर्थ्य गुरुदेव के पर्टिकुलर लिटरेचर में होती है। और उस उत्तर को देने के लिए क्या है कि हमारे पास यदि ज्यादा नॉलेज है तो फिर हम लोग ज्यादा अच्छी तरह से दे सकेंगे। और जो तीसरी चीज है वो ये है कि ट्राई टू स्पीक फ्रॉम योर हार्ट। यदि आप अपने दिल से बोलोगे और मुंह से नहीं बोलोगे तो अपने आप आदमी के दिल तक पहुंच जाती है। एक बहुत ही प्यारी मुझको घटना याद आती है पूज्य गुरुदेव की। हम लोगों के पास पर एक बहुत यहाँ से थोड़ी दूर पर एक देवबंद स्थान है जो कि इस्लामिक स्कॉलर्स के लिए बहुत पवित्र स्थान है। तो इस्लामिक स्कॉलर्स का एक जो ग्रुप था वो गुरुदेव के पास मिलने के लिए आया, एंड दे हैड अखंड ज्योति इन देयर हैंड, और अखंड ज्योति उनके हाथ में थी और वो गुरुदेव से मिलना चाहते थे। तो गुरुदेव के पास वो लोग गए, गुरुदेव से बोले कि गुरुदेव को जब उन्होंने देखा तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि ये गुरुदेव है। गुरुदेव इतने सीधे सरल कुर्ते में थे, धोती में थे। तो उन्होंने कहा कि आप ही गुरुदेव हैं? बोले हाँ। बोले आप ही अखंड ज्योति लिखते हैं? गुरुदेव बोले हाँ। बोले अखंड ज्योति की भाषा तो इतनी शुद्ध है, इतनी परिष्कृत है, इतनी प्रांजल है, इट इज सच ए प्योर एंड प्रिस्टीन एंड ब्यूटीफुल immaculate language of Akhand Jyoti. When you write, it is so pristine language, and when you speak, it is so simple. How is that possible? उन्होंने कहा जब आप बोलते हैं तो इतना सरल बोलते हैं, लिखते हैं तो इतना शुद्ध लिखते हैं, ऐसा कैसे? तो गुरुदेव ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। गुरुदेव ने कहा कि मैं जब बोलता हूँ तो जो गांव के चौपाल पर बैठा है उसके लिए बोलता हूँ, और जब लिखता हूँ तो जो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बैठा है उसके लिए लिखता हूँ। That kind of versatility he had, that he could speak to the person sitting in the village with equal competence as much as he is talking to the scholar sitting in the university library. So one thing is that to convey the message of Gurudev, that kind of versatility is required. तो तीन चीजें, पहला तो हम दिल से बोलें, जो बोलते हैं दिल से बोलें। दूसरी बात, गुरुदेव के लिटरेचर को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि जितना ज्यादा पढ़ पाएंगे उतना ज्यादा अच्छी तरह से उनको समझ पाएंगे।
और जितना समझ पाएंगे उतना ही गुरुदेव क्षमता भी दे देंगे कि हम उनकी बात को पहुंचा सके। तीसरी बात कि जो भी हम लोग कहने का प्रयत्न करते हैं उस पर हम लोगों को विश्वास पूरा होना चाहिए। और ये सब कहने के बाद जो अंतिम बात है वो ये कहूंगा कि स्पीचेस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोगों का बनना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग गुरुदेव को सुनते हैं इसलिए क्योंकि गुरुदेव है। हम लोगों को कलाम की स्पीच अच्छी लगती है क्योंकि वो कलाम बन गए हैं। हमको अटल बिहारी वाजपेयी की स्पीच अच्छी लगती है क्योंकि वो अटल बिहारी वाजपेयी बन गए हैं। व्यक्ति जब बन जाता है तो उसके मुंह से जो भी निकले वो मूल्यवान हो जाता है। So we probably don't have to give too much importance on speeches. We probably have to give more importance to what we become. यदि हम बन जाते हैं तो हमारे मुंह से जो भी निकलेगा वो किसी के लिए मूल्य का होगा क्योंकि वो अनुभव से निकल करके आएगा। तो जो पहले प्रश्न का जवाब मैं देना चाहता हूँ कि जो 3 बातें हेतन भाई ने पूछी, पहला ये कहा कि गुरुदेव के संदेश को हम कैसे पहुंचा पाते हैं, तो वही पहुंचाते हैं, हम लोग पहुंचाने का माध्यम बनते हैं। दूसरा, यदि पहुंचाना चाहें तो क्या करने की आवश्यकता है, तो पहली बात ज्यादा अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है। दूसरा, दिल से बोलने की आवश्यकता है। तीसरा, जो बोल रहे हैं उस पर विश्वास करने की आवश्यकता है। और जो उसके बाद तीसरी बात थी कि हम लोग जो है स्पीच दें, ठीक है, गुरुदेव के विचारों को पहुंचाना जरूरी है, पर वही सब कुछ नहीं है। अच्छा इंसान बनना उससे ज्यादा जरूरी है, और गुरुदेव जिस तरीके के इंसान बनाना चाहते थे उस तरह का मॉडल बनना उससे भी ज्यादा जरूरी है। ये मुझे लगता है कि शायद पहले प्रश्न का उत्तर था। अब एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हेतन भाई ने पूछा है। ही सेड दैट इट हैज बीन सेड that there is a Mahabharat taking place within each of us. Internally, we are at war between right and wrong, positive and negative, good and evil. Are you able to explain this further and provide a couple of other key analogies between the great Mahabharat and humanity today? What should be our focus? Absolutely. There is no doubt that there is a constant battle taking place. Constant. जब से ये धरती बनी है, since the time of conception, a war, a conflict, a strife, a struggle is taking place between good and bad. और जो ह्यूमन बींग्स हैं वो कहीं मिडिल में हैं। हम लोग देखें ध्यान से तो अकेले ह्यूमन बींग्स जो हैं वो स्पेक्ट्रम पर हैं। वी आर वन काइंड ऑफ स्पेक्ट्रम। In human beings, you can find both possibilities. You can find some people who are divine, so much divine. उनके अंदर लाइट, उनके अंदर प्योरिटी, उनके अंदर पावर, उनके अंदर प्रकाश, उनके अंदर ओज इस तरह से है, you sit next to them and you feel that you are sitting next to the divinity. आपको लगता है कि आप भगवान के पास बैठ करके आए। आप कुछ इंसानों के पास बैठो, गुरुदेव के पास आप बैठो तो ऐसा लगता था कि अरे भगवान सूर्य के पास बैठ गए क्या। ऐसा लगता था कि अरे भगवान स्वयं आ गए क्या। इतना प्रकाश होता था, कमरे के अंदर इतना प्रकाश होता था और इतनी गर्मी लगती थी कि ऐसा लगता था कि भगवान सूर्य के पास आ गए। आप सर्दी में भी जाओ तो आपको कपड़े उतारने का मन करता था, इतनी ज्यादा गर्मी और इतनी ज्यादा ऊर्जा आपको वहां पर महसूस होती थी। एक स्पेक्ट्रम पर वो है। इन ह्यूमन बीइंग्स वी हैव गॉट टू पॉसिबिलिटीज, वन which is higher on the side. When we go that high, then we can become literally the god. ऋषि बन सकते हैं, मुनि बन सकते हैं, संत बन सकते हैं, सिद्ध बन सकते हैं। We can become देवता, even the ईश्वर himself. और जो दूसरी पॉसिबिलिटी है वो नीचे जाने की, नीचे गिरना शुरू करे तो आदमी एनिमल तक बन जाता है। कुछ इंसानों को आप देखो तो लगता है इंसान है कि जानवर हैं लोग। इनके अंदर इंसानियत कहीं रह भी गई है कि नहीं रह गई है। आदमी का उद्देश्य जो है बहुत छोटा रह गया है, उसकी जो गतिविधियां हैं वो बहुत नैरो हो गई हैं, उसकी जो डिजायर्स है वो बहुत रेस्ट्रिक्टेड हो गई। तो वी आर वन पर्सन विद टू काइंड्स ऑफ पॉसिबिलिटीज। एक बैटल तो हमारे अंदर ऑलरेडी चल रही है, जहां पर हम लोग नीचे गिर जाएं तो हम एनिमल बन जाते हैं, ऊपर उठ जाएं तो भगवान बन जाते हैं। ए बैटल इज टेकिंग प्लेस इनसाइड अस where both kinds of possibilities are constantly fighting. Both kinds of possibilities are trying to take over us. आप अपने अंदर देखो तो कभी एकदम से गुस्सा आ जाएगा आदमी के अंदर, इतनी चिड़चिड़ाहट मच जाएगी कि उसे लगेगा कि घर का सामान तोड़ दे, सब कुछ फेंक दे, इतना ज्यादा उसके अंदर का एनिमल जिंदा हो जाता है। और कभी कभी इतनी शांति है, कभी कभी इतना प्रकाश है, कभी कभी मन इतना स्थिर है, कभी कभी मन के अंदर इतनी खुशी है, ऐसा लगता है कि अरे यहीं पर तो स्वर्ग है। These both kinds of battles are taking place inside us, and this is a historical thing. Always एक जैसी बैटल हम लोगों के अंदर चल रही है, ऐसी बैटल बाहर चल रही है।
वो एक संत की कहानी आती है, बड़ी प्यारी कहानी आती है। संत कहते हैं कि अपने एक शिष्य को बुला करके कहते हैं, सेंट कॉल्ड हिज डिसाइपल, उनको बुला करके उन्होंने कहा कि बेटा, देयर इज अ बैटल टेकिंग प्लेस इनसाइड मी, देयर आर टू डॉग्स लिविंग इनसाइड मी, and one is asking for peace, one is asking for happiness, another is asking for sadness, strife, tension. एक को तो खुशी चाहिए और एक को जो है दुख चाहिए। तो जो शिष्य था उसने देखा, उसने कहा क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा दैट डॉग विंस टू whom you feed. वो वाला कुत्ता जीतता है जिसको आप रोटी डालते हो। जिंदगी में खुशी चाहिए तो खुशी आ जाती है, टेंशन चाहिए तो टेंशन आ जाती है। तो हमारे अंदर एक इसी तरह की बैटल चल रही है, और इसी तरह की बैटल समाज में चल रही है, इसी तरह की बैटल जो है वो दुनिया में चल रही है। जब एक गुण ज्यादा बढ़ जाता है, प्रकृति के 3 गुण शास्त्र कहते हैं, सत है, रज है, तम है। जब एक गुण ज्यादा बढ़ जाता है, जब निगेटिविटी ज्यादा आ जाती है, जब असुरता ज्यादा आ जाती है, जब अंधकार ज्यादा आ जाता है, तो ऐसे समय में उसको काउंटर करने के लिए भगवान प्रकाश की व्यवस्था बनाते हैं। उसको निगेट करने के लिए भगवान अच्छी प्रवृत्तियों को जन्म देते हैं। आप इतिहास उठा करके देखो, आपको पता चल जाएगा। जैसे साल में मौसम बदलते हैं ना, साल में आपके पास अभी गर्मी आएगी हमारे यहाँ इंडिया में, तो उसके बाद ज्यादा गर्मी हो जाएगी तो भगवान बादल भेज देते हैं, मानसून आ जाता है। ज्यादा बारिश हो गई तो पत्ते झड़ जाते हैं, पतझड़ हो जाता है। पतझड़ के बाद फिर थोड़े समय के बाद खुशबू आने लग जाती है, वसंत आ जाता है। ऐसे ही साल के मौसम बदलते हैं, उसी तरह से सृष्टि के मौसम भी बदल जाते हैं। सृष्टि के जो मौसम बदलते हैं, जब भगवान मौसम बदलते हैं तो उस समय में अच्छी प्रवृत्तियों का जागरण होता है। इसीलिए भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं धरती पर आता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बार बार आता हूँ। भगवान की जो खास बात है वो कहते हैं बार बार आता हूँ। So this kind of battle has been taking place since the beginning. Devasur Sangram, you will find it many times in the Puran. You will find many times the stories like Mahabharata, Ramayana, where the negativity was at rise and then Bhagwan sent the positivity to counter it. तो आज की जो परिस्थितियां हैं वो वैसी ही परिस्थितियां हैं। इसी को गुरुदेव ने कहा कि ये जो है युग विभीषिका की परिस्थितियां हैं। ओनली थिंग इज कि इस समय में जो चैलेंज है वो डिफरेंट है। This time there is a very different kind of challenge. The kind of battle that we are in is the worst kind of battle. क्यों? इसलिए क्योंकि इस बार जो शत्रु है, इस बार जो निगेटिविटी है, इट इज नॉट आउटसाइड। पहले तो पता था आपको रावण से लड़ना है तो आप लंका चले जाओ, आपको देवासुर संग्राम करना है तो आप मैनाक पर्वत पर चले जाओ, आपको यदि महाभारत करनी है तो कुरुक्षेत्र में चले जाओ, वहां पर जाके दुर्योधन को मार दिया, काम खत्म। अब अगले दिन से राम राज्य शुरू हो जाएगा। अभी किससे लड़ेंगे? अब किससे जाकर के लड़े? जब इंसान के मन के अंदर असुरता आकर के बैठ जाए तो आदमी किससे लड़े और कहाँ लड़े? जो लड़ाई है इस बार बाहर नहीं हो रही है, अंदर हो रही है। और जो सबसे बड़ी समस्या है कि इस बार के शत्रु दिखाई भी नहीं पड़ते हैं। पहले के शत्रु दिखाई पड़ते थे। रावण का एक चेहरा था, रावण की एक जगह थी, रावण की एक सेना थी। सेना को मारो, लंका को खत्म करो, रावण को नष्ट करो, राम राज्य की शुरुआत होगी। इस बार न कोई रावण है, न कोई दुर्योधन है, न कोई दुशासन है। सब इंसान के मन के अंदर आकर के बैठ गए। इंसान के मन के अंदर असुरता भी आ गई है, दानव भी आ गए हैं, अंधकार भी आ गए। और ऐसे समय में जो जागृत आत्माएं, जो गायत्री परिवार की आत्माएं, जो आपकी तरह की आत्माएं, उनके जागरण की मांग करता है समय। जब अंधकार आता है तो लोगों को डराता है। अंधेरा हो जाएगा तो एकदम से आदमी के मन में घबराहट आ जाती है कि अरे हमको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, कहाँ जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर सांप भी हो सकता है, यहाँ पर भूत भी हो सकता है। ऐसे ही आज का समय है, कोरोना का समय ऐसे ही समय है। पर ऐसे समय में जब अंधेरा ज्यादा बढ़ जाता है तो जो प्रकाश के पुत्र हैं, जिनके अंदर पुण्य है, जिनके अंदर तप है, जिनके अंदर अच्छी भावना है, जिनको गुरुदेव ढूंढ करके लाए और लाने के बाद गुरुदेव ने गायत्री परिवार बनाया। आप जैसे लोग, जो जितने के सारे लोग गायत्री परिवार से जुड़े हैं, उन सबको गुरुदेव बार 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 याद दिलाते हैं कि आप लोग सामान्य उद्देश्य के लिए पैदा नहीं हुए।
सगर के पुत्र मर गए तो सगर के जो पुत्र के पुत्र थे, सगर के पुत्र हुए अंशुमन, अंशुमन के पुत्र हुए दिलीप, दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ, भगीरथ ने तप किया, तब जाकर के गंगा धरती पर आई। आप लोगों को बार बार गुरुदेव याद दिलाते हैं कि हम लोगों को जागने की आवश्यकता है। इन्हीं अंधकार की घड़ियों में गंगा के अवतरण की तैयारी की आवश्यकता है। तो एक महाभारत चल रहा है, निश्चित रूप से चल रहा है, और इसका सॉल्यूशन बाहर नहीं है, इसका सॉल्यूशन इंसान के मन के अंदर है, इसका सॉल्यूशन इंसान के चित्त के अंदर है। ऐसे समय में हम लोगों को अपने अंदर उतर करके समाज को बदलने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता है। प्रश्न उठता है कि आदमी जो है वो इसको करने के लिए क्या करे, ऐसे समय में हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए क्या करने की आवश्यकता है। तो सबसे बड़ी आवश्यकता तो अपने आप को बदलने की है, इसके अलावा और किसी चीज की नहीं। वन इंटरेस्टिंग स्टोरी आई रिमेंबर, ए वेरी ब्यूटीफुल इंसिडेंट आई रिमेंबर। देयर वाज अ वेरी फेमस मैन, नॉट एनीमोर, and he was the chief editor of a very leading newspaper of India. He was from South India and he came to see Gurudev, और गुरुदेव को जब देखा उन्हें तो उन्हें गुरुदेव से एक प्रश्न किया। उन्होंने कहा, गुरुदेव, योर ऑर्गेनाइजेशन इज बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया एंड probably anywhere in the world. And every single person, he said, that I met, they are so beautiful, they are so pious, they are so sacred. And this is the largest organization, which is undoubtedly it is the largest organization. Even if you go to the smallest part of India, you would still find like 30, 40, 50 centers of Gayatri Parivar working in the most like difficult, inaccessible parts of India. You will find it there. सबसे दुनिया का largest organization है। उन्होंने कहा, in spite of the magnanimity of the organization, sheer size of the organization, why don't you advertise? Advertise क्यों नहीं करते? चैनल पे क्यों नहीं आते आप? न्यूज़पेपर में क्यों नहीं आते? गुरुदेव ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया उनको। गुरुदेव ने कहा, राम नाम था उनका, बोले, राम, वी डोंट कम on the newspaper and channel because we are not a preaching institution, we are a teaching institution. He said, we cannot tell other people how to live your life. Only person we have to change is ourselves, and our life should be an advertisement to follow. Only one advertisement is needed, my life. That's it. If I become an advertisement, no other advertisement is needed. और आप पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे दोगे तो कल पुराना हो जाएगा, लोग समोसे खाएंगे, भूल जाएंगे उसको। पर यदि आपने एक इंसान को बना दिया तो वो न जाने कितनों को इंस्पायर करेगा। गायत्री परिवार के 15 करोड़ एडवर्टाइजमेंट दुनिया में घूम रहे हैं। आप सब अभी 76 लोग जो है वो सारे के सारे एडवर्टाइजमेंट है। Everyone who has joined for today's program, they are the advertisement. So in this time of the darkness, our life as an advertisement is needed. That's the beauty of the current time, that when this kind of time comes where the darkness is prevailing, it is also calling for the people who have got the right kind of attitude in their heart, who had been chosen by the Mahakal, who had been chosen by the Gurudev, कि आपको शांत नहीं बैठना है, ये समय शांति का है नहीं, जागने का है और दूसरों को जगाने का है। तो जो मैं इस प्रश्न के उत्तर में बोलूंगा, प्रश्न बहुत ही बढ़िया पूछा था हेचन भाई ने कि एक कांस्टेंट बैटल चल रही है, तो बिल्कुल चल रही है। और इस कांस्टेंट बैटल के समय में हम लोगों की जिम्मेवारी क्या बन जाती है? तो हम लोगों की जिम्मेवारी एक ही हो जाती है कि वी हैव टू बिकम एन एडवर्टाइजमेंट, वी हैव टू बिकम ए होप फॉर द पीपल, वी हैव टू बिकम ए प्रेरणा फॉर द पीपल, इंस्पिरेशन फॉर द पीपल। अदरवाइज अंधेरे में सब घबरा जाएंगे। आदमी को यदि पता ही नहीं चलेगा कि अंधेरे से लड़ा जा सकता है तो लड़ने के लिए आगे कौन आएगा? वी हैव टू कम फोर्थ, वी हैव टू कम फोर्थ, वी हैव टू गिव डायरेक्शन टू द पीपल। अब इसके बाद का प्रश्न है हेतन भाई का ही, थर्ड क्वेश्चन। He said Gurudev has written thousands of books and many are still or yet to be translated into English. I imagine that there may be a number of books which the world isn't ready for yet. I have always found the story of falling skylab fascinating and how danger was averted through the power of Gayatri Mantra. Are you able to share any other fascinating stories from the past or something about the future which hasn't been published yet? Many stories are there. यदि गुरुदेव का मैं संस्मरण सुनाना शुरू करूं, if I start to actually share the incidents of Gurudev, anecdotes of Gurudev, I will become like 90 years old. I would still be sitting here and may not be able to finish everything that I want to say.
गुरुदेव के जीवन की इतनी सारी कहानियां हैं, इतनी सारी कहानियां हैं और इतनी अद्भुत कहानियां हैं कि जितना बड़ा महाभारत है उतना बड़ा लिख दिया जाए तब भी कमी पड़ेगा। मैं एक दो छोटी छोटी घटनाएं आपको सुनाता हूँ। एक तो करंट टाइम्स की सुनाता हूँ। एक बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक आए थे, वेरी फेमस साइंटिस्ट केम टू सी गुरुदेव। उन्होंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, इंसान जो है साइंस की तरफ इतना तेजी से बढ़ा चला जा रहा है, इट वुड डैमेज हिमसेल्फ, मतलब वो अपने आप को तो हर्ट ही कर लेगा, ही वुड कंप्लीटली एनहाइलेट हिमसेल्फ एज वेल एज द ह्यूमैनिटी। तो भगवान कुछ करेंगे नहीं क्या? वुड गॉड नॉट इंटरवीन? इतनी तेज दौड़ है इंसान की, इस दौड़ में कहीं नष्ट न हो जाए। वैज्ञानिक बोले। तो गुरुदेव हंसे, बोले बेटा, भगवान तो एक छोटा सा वायरस भेज देगा तो सारी दौड़ थम जाएगी। दुनिया को थामने के लिए एक छोटा सा वायरस काफी है। और आप देखो थम गया कि नहीं थम गया। एक छोटे से वायरस से ही दुनिया थम जाती। तो आदमी को गति कितनी भी हो, गुरुदेव का जो कहा था वो बिल्कुल सत्य है। और ऐसी एक नहीं अनेकों घटनाएं जो मुझको याद आती हैं, जिसमें अद्भुत गुरुदेव के जीवन के प्रसंग हैं। पर क्या है, दो बातें मैं कहना चाहता हूँ क्यों हम नहीं शेयर कर पाते। एक कारण तो ये है कि गुरुदेव ने खुद ही ऐसी व्यवस्था बनाई है कि हम शेयर नहीं कर सकते। इफ यू रीड द हमारी वसीयत और विरासत, आप हमारी वसीयत और विरासत को पढ़ें। मैं इधर देख रहा था कि यदि होती तो अभी आपको दिखाता। तो उसमें पहले पन्ने पर ही गुरुदेव ने लिखा है, पहले पन्ने पर आप तीसरे पैराग्राफ में पहुंचेंगे, गुरुदेव ने लिखा है कि द रीजन देयर इज अ काइंड ऑफ व्हील लाइंग ओवर माई लाइफ, हमने उसको ढक दिया है सो दैट पीपल आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड, ताकि वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। एंड द पर्पस एंड द एजेंडा फॉर विच आई केम ऑन द प्लेनेट, जो गुरुदेव जिस उद्देश्य को लेकर के आए उसको पूरा करने में बाधा ना हो। जो महापुरुष होते हैं वो जीवन जीते ही इस तरह का है, वो जानबूझ करके पर्दे के पीछे का जीवन जीते हैं ताकि उसके कारण किसी को डिस्ट्रैक्ट न किया जा सके। ये जैसे हमारी वसीयत और विरासत है ना, आप पढ़ो इसके जो पहले ही पन्ने पर गुरुदेव ने लिखा हुआ है, आप अंदर भी जाएंगे तो गुरुदेव ने लिखा है, हमारे संबंध में प्रायः आए दिन लोग पूछताछ करते हैं पर उसे टालने को कहा गया है। पीपल आस्क अबाउट माई सेल्फ, इट इज द सेकंड पैराग्राफ गुरुदेव इज सेइंग, बट आई हैव आस्क्ड पीपल टू स्टॉप। व्हाई? क्योंकि जो हमारे सिद्ध पुरुष होने से यदि लोगों को पता चल गया कि गुरुदेव कौन है, और यदि जीवित रहेंगे तो सारी, गुरुदेव क्या कहते हैं, जीवित रहते वो सभी किंवदंतियां बनी रहेंगी क्योंकि हमने प्रतिबंध लगा रखा है। गुरुदेव ने कहा कि ऑल दीज वुड रिमेन लाइक ए फोक टेल्स बिकॉज आई हैव केप्ट a stop sign over there. We can't talk about them. That's the reason they are not being published. Even if you try hard, they won't be published. Even if everyone would start to say, they won't be published. क्योंकि गुरुदेव का स्ट्रिक्ट वचन है, उसको हम नहीं तोड़ सकते। छोटी घटना सुनाता हूँ, उससे शायद ये स्पष्ट हो जाए। बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं घटना। हम लोग छोटे थे तो यहाँ पर एक सज्जन आए, उनको भविष्य दिखाई पड़ता था और बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ता था। तो उनने कहा कि 88 की घटना है, बहुत सारी बातें उनने बताई। उनने कहा कि गुरुदेव ही इस युग के मुख्य अवतार हैं, उनके अलावा और कोई नहीं है, और गुरुदेव ही पूरे विश्व को चलाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि गुरुदेव जो है गायत्री जयंती 1990 को शरीर छोड़ देंगे और उसके बाद माता जी नहीं रहेंगी, 1994 में माता जी शरीर छोड़ देंगे। ऐसा उनने बोलना शुरू किया तो गुरुदेव ने बुलाया। अजीत देशमुख नाम था उनका, नागपुर के रहने वाले थे। तो गुरुदेव ने बुलाया, गुरुदेव ने कहा, अजीत बेटा, औरों के बारे में कुछ भी बोल, मेरे बारे में मत बोल। उन्होंने कहा, क्यों गुरुदेव? बोले, देख बेटा, मैं महाकाल की योजना को लेकर के आया हूं, मैं नहीं चाहता कि मेरे बारे में लोगों को पता चले। और बोले, देख, यदि तू चुप नहीं होएगा तो महाकाल डंडों से तेरी पिटाई कर देंगे। वो माने नहीं। वो गए नागपुर में, उनने फिर से बोलना शुरू करा, और ऐसा किसी बात पर झगड़ा हुआ कि वहां पर लोगों ने डंडों से पिटाई कर दी, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, शरीर छूट गया। जिस जगह पर गुरुदेव ने प्रतिबंध लगा रखा है वहां सोच करके लगा रखा है। इवन इफ वी ट्राई, इवन इफ वी से, वी वोंट बी एबल टू से इट, बिकॉज व्हाट ही इज एंड व्हाट ही रिप्रेजेंट्स इज बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन। वो हम लोगों की सोच, हम लोगों के चिंतन से परे। एक दिन आप देखना, मैं भी जीवित होऊंगा, आप भी जीवित होगे, पूरा विश्व उन्हीं की बात कर रहा होगा। हम लोगों के जीवन के जब अंतिम क्षण आ रहे होंगे
तो इस विश्व में हवा उनकी बह रही होगी, लोग बातें उनकी कर रहे होंगे, साइंटिस्ट थ्योरीज उनके नाम से निकाल रहे होंगे, लोग वही बातें कह रहे होंगे जो बातें गुरुदेव कह करके गए। दिन ज्यादा दूर नहीं है, लेट्स वेट। तो जो तीसरी बात थी वो केतन भाई साहब ने पूछी। हंसिका बहन का प्रश्न है कि, और दो प्रश्न नादयोग से संबंधित है, दोनों को एक साथ ले लेता हूँ। Why is Nadyog meditation completed in the evening in Shantikun? Can it be done at any time during the day? और दूसरा है कि with what kind of intentions, thoughts, feelings और भाव should we have in our mind when doing the Nadyog meditation? पहली बात तो यह है कि इस प्रश्न को समझने के लिए हम लोग पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि नादयोग है तो है क्या। 4 तरह की वाणी शास्त्र कहते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्पीचेस और कम्युनिकेशन दैट स्क्रिप्चर्स आर टॉकिंग अबाउट। पहली लेयर तो मेरे शरीर की है, माई बॉडी इज देयर। मैं जो इनसाइड हूं, माई सोल कनेक्ट्स विद द वर्ल्ड थ्रू 2 वेज, आईज के माध्यम से और माउथ के माध्यम से। आईज के माध्यम से हम रिसीव करते हैं, जितने भी सेंसेशन है उनके माध्यम से रिसीव करते हैं, और मैं अपने आप को इस संसार के साथ कनेक्ट स्पीच के माध्यम से करता हूं। मेरे अंदर जो आत्मा है, मेरे अंदर जो बीइंग बैठा है, उसको यदि विश्व के साथ कनेक्ट करना होगा तो कनेक्ट करने के लिए स्पीच की आवश्यकता होती है। एंड दैट स्पीच, एज स्क्रिप्चर्स आर सेइंग, आर ऑफ 4 टाइप्स। पहली तो वो है जिस स्थान पर ये शब्द निकलते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं आपसे, इसको स्क्रिप्चर्स बोलते हैं बैखरी। बहुत प्यारा शब्द है बैखरी। शब्द विखर से आया। विखर का मतलब है टूटना। 2 चीजों के टकराने से कोई चीज टूटती है तो विखर कहलाती है। शास्त्र कहते हैं कि 2 तरह के शब्द हैं, आहत और अनाहत। आहत का मतलब है विखर। इस संसार के जितने शब्द हैं जिनको लौकिक बोलते हैं, इस लोक में बनाए गए, उन शब्दों को शास्त्र कहते हैं कि वो सारे के सारे शब्द आहत शब्द हैं, क्योंकि उसमें एक सरफेस और दूसरी सरफेस को आपस में टकराना पड़ेगा। तो चीज टकराएंगी नहीं तो शब्द नहीं निकलेगा। ये टकराया तो शब्द निकला। मेरी जो जीभ है वो मेरे पैलेट से टकराएगी तो कुछ और शब्द निकलेगा, ओठ से टकराएगी तो कुछ और शब्द निकलेगा, ये दोनों टकराएंगे तो शब्द निकलेगा। 2 सरफेसेस आपस में टकराएंगी तो शब्द निकलेगा। शास्त्र कहते हैं कि इस दुनिया के जितने भी शब्द हैं वो आहत शब्द हैं, पर बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसमें कोई किसी से टकरा नहीं रहा है। धरती अपनी धुरी पर घूम रही है, बिना टकराए घूम रही है, और जो आवाज वो कर रही है, वो आवाज को वो कहते हैं अनाहत। किसी से टकराया नहीं। वाइब्रेशंस हैं, तरंगे हैं, ध्वनि है, शब्द है, वेज है, रेज है। ये सारी की सारी जितनी चीजें हैं उनको शास्त्र कहते हैं अनाहत। इसी को ऋग्वेद में बड़ा प्यारा शब्द आया है, नासदा सीनो सदा सीत दानीम नासीद्रजो न व्योमा परोयत किमा वरीव कुहवश शर्मन नंभ किमासीत गहनम गभीरम। कुछ नहीं था तब भी वो अनाहत शब्द था, और वो अनाहत शब्द स्वयं भगवान ने अपने अंदर सुरक्षित रखा था, और जब वो फूटा तो उसने ओम की आवाज करी। उस ओम की आवाज से सब कुछ जन्मा। तो वो जो शब्द निकल रहा है उसकी पहली जो लेयर है वो वैखरी है। दूसरी जो लेयर है जहां पर हमारे विचार है उसको हम बोलते हैं मध्यमा। जहां पर विचार है, कभी कभी आदमी के अंदर विचार सीधे पहुंचा दिए जाते हैं, तो वो जो वाणी है वो मध्यमा है। उसके बाद कभी कभी दिल में कोई चीज एकदम से आ जाती है, भावनाएं, उसका नाम पश्यंती। उसके भी अतिरिक्त एक और वाणी है जहां पर सीधे भगवान की आवाज पहुंचती है, उसको कहते हैं परावाणी। और वो जो परावाणी है वो नाद के माध्यम से भगवान से जुड़ी हुई है। नाद का मतलब है पहली आवाज जो निकली थी, जो भगवान के मुंह से निकली। जैसे साइंस में कहते हैं कि जब पहला बिग बैंग हुआ तो कॉस्मिक रेज निकली। वो जो कॉस्मिक रेडिएशन है, इफ यू आर एबल टू feel it and perceive it, then you are able to actually get the sense of what happened at the time of Big Bang. Same is in this concept.
जिस तरह से उस समय का जो पहला शब्द निकला, उस ओम की आवाज के साथ आप जुड़ जाओ, उस नाद के साथ आप जुड़ जाओ, तो आप परमात्मा की उपस्थिति को महसूस कर सकते हो अभी इसी क्षण में। उससे जुड़ने का नाम नाद योग है। वो जो वाणी है उसके साथ जुड़ गए, वो जो आवाज निरंतर हमारे बैकग्राउंड में बज रही है, उससे जुड़ने का नाम नाद योग है। और जो प्रश्न पूछा है कि इसको हम शाम के वक्त में ही क्यों करते हैं, दो कारण है। ऐसा नहीं कभी भी कर सकते हैं, पर दो कारण। पहला तो ये कि जब प्रहर बदलते हैं, जब संध्याएं होती हैं, उस समय में यदि इस ध्यान को किया जाए तो उसका प्रभाव ज्यादा निकल करके आता है। इसीलिए गुरुदेव ने शांति कुंज का रूटीन प्रहरों के हिसाब से बनाया। प्रातः काल की संध्या में सुबह का ध्यान है, दोपहर की संध्या में ज्योति अवतरण की साधना है, शाम के जो संध्या है तीसरे काल की संध्या है उसमें नादयोग की साधना है। तो गुरुदेव ने बड़ा सोच समझकर वैज्ञानिक तरीके से इस सिस्टम को बनाया, क्योंकि उस समय में संगीत की आवाज के साथ आदमी अच्छे से जुड़ सकता है। सुबह आप उठो तो मन खाली होता है, जिस समय में मन खाली होता है उस समय में आदमी अच्छे तरीके से जप कर पाने की स्थिति में होता है, इसलिए उस समय का जप का ध्यान है। दोपहर के वक्त में व्यक्ति एकाग्र हो सकता है, शाम के व्यक्ति में आदमी ध्वनि के माध्यम से भगवान के साथ जुड़ सकता है। तो ऐसा नहीं कि उसको शाम को ही कर सकते हैं, कर कभी भी सकते हैं, पर शाम के समय में फल अच्छा देता है। और एक और कारण है उसको करने के पीछे का कारण यह है कि आदमी सुबह उठता है, यदि शांति कुंज की दिनचर्या को आप पालन करो तो आप 3:30-4 बजे उठोगे। हम लोग 3:30-4 बजे उठते हैं, 4:30 तक आप तैयार हो गए, 4:30 के बाद आप जप कर रहे हो, 7:30 तक आपने जप किया, 7:30 तक जप करने के बाद यज्ञ किया, फिर आप आ गए अपने काम कर रहे हैं। शाम का 6 बजे तक होते होते तक आदमी थक जाता है, उसके दिन के 14 घंटे पूरे हो गए। उस समय में नादयोग करने के बाद सिर्फ दिन को समाप्त करना शेष रह जाता है। नादयोग किया, नादयोग करने के बाद भोजन ग्रहण किया, भोजन ग्रहण करने के बाद स्वाध्याय किया, ध्यान किया और सोने का समय हो गया। तो एक दिन को अच्छा कंप्लीट बनाने के लिए भी जरूरी है। और जो इसी का दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा है कि उस समय में हम किस भाव को अपने अंदर लें, 3 चीजों को लेने की आवश्यकता है। एक तो समर्पण की भावना को, क्योंकि हम सबसे ब्यूटी जो नादयोग की है वो ये है कि इसमें कोई व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो इट इज अ डिवोशन टू द अननोन एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ समर्पण। हम जब समर्पण करते हैं भगवान को या गुरु को करते हैं तो करते समय में हमें दिखाई नहीं पड़ते। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनने गुरुदेव को नहीं देखा होगा, तो जब हम उनके साथ जुड़ रहे हैं तो हम एक अननोन के प्रति समर्पण कर रहे हैं, जिनको हम देख नहीं पा रहे पर उनके साथ जुड़ने की कोशिश है। और नादयोग इसी चीज को सिंबलाइज करता है कि डिवोशन टू द अननोन, आप उसके साथ जुड़ने की कोशिश करो जिसको आप देख नहीं पा रहे हो। सेकेंड थिंग दैट इट प्रोवाइड्स इज दैट इट प्रोवाइड्स ए कनेक्शन टू दैट अननोन। पहली चीज है अज्ञात के प्रति समर्पण, जिसको जाना नहीं देखा नहीं उसके प्रति समर्पण। एक गुरुदेव की बड़ी प्यारी घटना मुझको याद आती है, बहुत ही प्यारा संस्मरण है। एक व्यक्ति ने पूछा गुरुदेव से, उन्होंने कहा गुरुदेव डू यू बिलीव इन गॉड? गुरुदेव ने कहा नो बेटा आई डोंट। बोले यू डोंट बिलीव इन गॉड, आप भगवान में भरोसा नहीं करते, यू डोंट बिलीव इन गॉड। और कितना प्यारा जवाब गुरुदेव ने दिया। ऐसा जवाब है कि मेरे को याद है कि कैम्ब्रिज में एक बार मैं टॉक दे रहा था, तो ये बात जैसे ही घटना सुनाई उसके बाद उन्होंने कहा आप कुछ और कहने की जरूरत नहीं है, दिस इज द लास्ट थिंग, यू डोंट हैव टू से एनीथिंग मोर। तो गुरुदेव से उन्होंने पूछा कि डू यू बिलीव इन गॉड? गुरुदेव ने कहा नो आई डोंट। बोले यू डोंट बिलीव इन गॉड? गुरुदेव ने कहा कि बेटा बिलीव इज फॉर यू, आई नो गॉड। बिलीव तो आपको करने की जरूरत है जिसने देखा नहीं, मैंने देखा है, मैं तो जानता हूं भगवान को, आई डोंट हैव टू बिलीव। हम बिलीव उस चीज पर करते हैं जिसको देखा ही नहीं, तब आपको बिलीव की आवश्यकता है। जब देख लिया तो क्या बिलीव करना। आपसे कोई मुझसे पूछे कि आप शांति कुंज में बिलीव करते हैं, अरे भाई मैं रहता हूँ वहां पर, मुझे कोई बिलीव करने की आवश्यकता नहीं, मैं रहता हूँ वहां पर, बिलीव करने की जरूरत ही नहीं। बिलीव आदमी उस चीज के लिए करता है जिसको देखा नहीं। तो पहली बात है डिवोशन टू द अननोन, उस समय में डिवोशन है। दूसरी स्टोरी इस बात की कि आदमी स्टेप इस बात का कि कनेक्ट करे, और तीसरा यूनाइटेड महसूस करे। तीनों के साथ जब संगीत की लहरें चल रही हो तो उस समय में अपने आप को पूरी तरह से खाली कर दीजिए, भगवान को गुरुदेव को सौंप दिया बच्चे की तरह से, आप जहां ले जाना चाहे ले जाए। दूसरा जोड़ने का है, वो संगीत की धुनें हमें जोड़ रही हैं उस परमात्मा के साथ। तीसरा खो गए, पहले चरण में मिल गए, दूसरे चरण में मिट गए और तीसरे चरण में खो गए।
भगवान के पास चले गए। अब वो जो है वही करे, उसको जहां ले जाना हो। तो ये भाव यदि आदमी के जीवन में आए तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। एक और प्रश्न, ये भी शायद हंसिका बेन का ही है। While chanting the Gayatri mantra in mind, it can be difficult to focus on all aspects of the meaning of mantra. Is it okay to just focus on one or two aspects at a time? किसी एक एस्पेक्ट पर फोकस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पहली बात तो हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि गायत्री मंत्र की मीनिंग क्या है, तो इट बिकम्स ईजियर। हर एक को पता है वैसे तो, पर 9 शब्द हैं, 24 अक्षर हैं। एक यूनिवर्सल तरीके से सोच करके देखें तो चूंकि गायत्री वैदिक मंत्र है, और वैदिक मंत्रों की खास बात है कि वैदिक मंत्र तब वैदिक मंत्र कहलाते हैं जब उनमें बीजाक्षर भी हो और मंत्राक्षर भी हो। तो गायत्री मंत्र का जो पहला शब्द है ओम, ओम का मतलब है अनाहत, दिव्य शब्द, अलौकिक शब्द, इस धरती से नहीं आया, कहीं और किसी डायमेंशन से अवतरित हुआ है। भू भुवः स्वः, ये तीनों बीज है। और बीज की खासियत क्या होती है? बीज की खासियत होती है कि पूरा का पूरा पेड़ उसके अंदर होता है, समय आने पे फूट जाएगा। वैसे ही भू भुवः स्वः के अंदर एक एक लोक भरा पड़ा है। भू के अंदर भूलोक, भुवः के अंदर भुवन लोक, स्वः के अंदर स्वर्ग लोक। तीनों लोकों में उसकी आवाज जाती है। जैसे ही वहां पहुंचेगी वैसे ही विस्फोट को जन्म देगी। फिर गायत्री मंत्र शुरू हो जाता है, तत् सवितुर वरेण्यम, 3 शब्द आए। भर्गो देवस्य धीमहि, फिर 3 शब्द आए। धियो यो नः प्रचोदयात्, फिर 3 शब्द आए। जब 3-3 शब्द 3 बार आते हैं तो इसको गायत्री छंद बोलते हैं। ये वैदिक छंद है, इसको बोलते हैं गायत्री छंद। 3 बार, 3-3 बार आएगा तो गायत्री छंद है। 4 बार आ जाएगा तो इसी को अनुष्टुप बोल देंगे। इसी तरह से छंद अलग अलग तरह के हो जाते हैं। तो ये क्या है? गायत्री छंद। अब 3-3 जो शब्द आए, तत् का मतलब क्या है? तत् का मतलब है वह, दैट। न तो वो परमात्मा पुल्लिंग है न स्त्रीलिंग है, नाइदर ही इज ही और नॉर ही इज शी। दैट्स व्हाई वी कॉल हिम दैट। ना हम उसको पुरुष बोलते हैं ना स्त्री बोलते हैं, वह, क्योंकि उसको किसी तरह से क्लासिफाई नहीं किया जा सकता, इसलिए कहते हैं कि वह। कोई शब्द उसको बता नहीं सकता, कोई शास्त्र उसको बता नहीं सकते। बोलते हैं ना, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो, ये जो परमात्मा है इसको प्रवचन नहीं बता सकते। न मेधया, बुद्धि वहां पहुंचती नहीं। न श्रुते, न वेद वहां पर नहीं पहुंचते। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, वही सभी के अंदर है। कर्माध्यक्ष, कर्म का अध्यक्ष है। सर्वभूतादिवास, सभी प्राणियों का जन्म वही देता है। साक्षी चेतो केवलो निर्गुणश्च, सभी कर्मों का साक्षी है, हमेशा गतिमान है, केवल है, उसके अलावा और कुछ नहीं। निर्गुण है, कोई प्रकृति का गुण उसको छू नहीं सकता। तो उसको कैसे बताएंगे? यही बोलेंगे वह। जो इतनी बड़ी शक्ति है उसको क्या बोलेंगे? बोलेंगे वह। सवितुर, सविता कितना प्यारा शब्द है। भगवान सूर्य के 101 नाम है संस्कृत में, सारे के सारे पुल्लिंग है। सूर्य, दिवाकर, आदित्य, प्रभाकर, विश्व रूप, विश्वनाथ, उदगीत, मार्तंड, सब मस्कुलाइन है। ओनली वन इज फेमिनाइन, सविता। क्यों? सविता सर्वस्य प्रसविता, उसी ने सबको जन्म दिया। जो हम लोग वार्ड के अंदर जाते हैं हॉस्पिटल में, तो वार्ड में क्या लिखा रहता है? प्रसव, प्रसव वार्ड, यहाँ पे जन्म होता है। तो भगवान सूर्य की वो शक्ति जो सबको जन्म दे रही है, उस शक्ति को हम लोग कहते हैं कि सविता सर्वस्य प्रसविता। उसने सभी शक्तियों को जन्म दिया। और वो क्या है? जन्म देने वाली शक्ति, देवस्य, सॉरी, तत्सवितुर वरेण्यम, वरेण्य करने योग्य, वो अपने अंदर धारण करने योग्य। ऐसी शक्ति है जो डिस्क्रिमिनेट नहीं करती किसी के साथ। भगवान सूर्य हर एक को प्रकाश देते हैं। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ भारत को देंगे, पाकिस्तान को नहीं देंगे, सबको देंगे। भगवान सूर्य हर एक को देंगे कि नहीं सिर्फ सबसे ज्यादा तो शांति कुंज में लोग मंत्र बोल रहे हैं, इन्हीं को प्रकाश दें, बाकी सबको अंधेरा दें, ऐसा नहीं करते भगवान, सबको देते हैं। तो भगवान कहते हैं तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। और भगवान सूर्य में क्या देते हैं? भर्गो, गर्मी देते हैं, जलाइए, मुझको अंदर से जलाइए और प्यूरिफाई करिए। देवस्य, प्रकाश दीजिए, मुझे नहीं पता कहाँ जाना है, मैं तो छोटा बच्चा हूँ, आपका बच्चा हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ जाना है, आप लाइट दिखाइए ना जरा, अंधेरा है बाहर। तो भगवान लाइट दिखाते हैं। देवस्य धीमहि, सद्बुद्धि दीजिए। धियो यो नः प्रचोदयात्, मुझे अकेले को मत दीजिए, सबको दीजिए, पूरे संसार को दीजिए। ये गायत्री मंत्र की प्रार्थना है।
तो इसमें एक ही भाव रखने की आवश्यकता है जो हम मांग रहे हैं, भर्गो देवस्य धीमहि। हमारे अंदर पवित्रता आए, हमारे अंदर प्रखरता आए, हमारे अंदर परिवर्तन आए, कल जैसे इंसान थे उससे आज बेहतर बन पाए। बन ही नहीं पाए तो फायदा क्या। तो हम भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं कि इस मंत्र के माध्यम से जो प्रश्न पूछा है दीदी ने, बहुत प्यारा, कि कोई एक एस्पेक्ट पर फोकस करना हो तो किस पर करें, तो इसी एस्पेक्ट पर फोकस करें कि हे भगवान, आप हमारे को अच्छा इंसान बनाइए, जितना संभव हो सके अच्छा इंसान बनाइए, जो हो सके हमारे अंदर अच्छाई लाइए, हमें नहीं पता कि क्या चाहिए, आप बना दीजिए। एक कहानी आती है बहुत अच्छी कि एक बच्चा था, he was standing in front of the temple and he was saying few things। तो पुजारी देख रहे थे बहुत देर से, उनने कहा क्या बोल रहा है बेटा। उनने कहा प्रार्थना कर रहा था, आई वाज सेइंग द प्रेयर। बोले व्हाट काइंड ऑफ प्रेयर यू वर सेइंग, कौन सी प्रार्थना बोल रहे थे, इतना छोटा सा बच्चा कौन सी प्रार्थना बोलेगा। बोला मैं तो एबीसीडी बोल रहा था। और एबीसीडी बोलते बोलते मैंने भगवान से कहा कि देखो आप तो सब कुछ जानते हो, प्रार्थना आप खुद बना लो ना। वो वैसे ही हम लोग कहते हैं भगवान से कि साहब हम तो नहीं जानते, ना हमें संस्कृत आती है, ना हमें वैदिक छंद आते हैं, ना हम गायत्री छंद जानते हैं, ना हम अनुष्टुप जानते हैं, ना हमसे त्रिष्टुप बोला जाता है, ना हम बृहति बोल पाते हैं। हमें ये सब छंद नहीं पता, हमें मंत्र बोलने का तरीका नहीं पता, हमें संस्कृत का व्याकरण नहीं पता, हम पाणिनि नहीं है, हम वरदराज नहीं है। हम लोग जो है कुछ नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि आप हमारी माँ हैं, आप हमारे पिता हैं, और आपको हम अपना माता पिता समझ करके हृदय से बोल रहे हैं। इतना बोलते हैं तो माँ कहीं पर भी हो उन तक भावनाएं पहुंचती हैं। तो ये हंसिका बहन के प्रश्न का उत्तर था। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मीनिंग बिहाइंड परफॉर्मिंग दीप यज्ञ ऑन ए डेली बेसिस if we cannot perform kundi yajna? Of course, if we can't perform the kundi yajna, then we can always do the deep yajna। एक हिस्टोरिकल रीजन बताना चाहता हूँ कि गुरुदेव ने दीप यज्ञों को शुरुआत क्यों करी। बहुत पहले यदि आप पढ़े 1940s में जब गुरुदेव ने यज्ञ की किताब लिखी तो बहुत बड़ी थी, बहुत मोटी किताब थी, कहीं मिलेगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद फिर गुरुदेव ने गायत्री जो है अपना कर्मकांड भास्कर के बराबर निकाली, फिर संक्षिप्त गायत्री हवन पद्धति निकाली, और जब 1980s 1984 का समय आया तब गुरुदेव ने दीप यज्ञ शुरू किए। और शुरू करने के पीछे दो कारण थे। एक तो ये था कि लोग यज्ञ के सही मैसेज को जान सकें, ऐसा नहीं हो कि आदमी उसके संस्कृत के उसमें इतना ज्यादा उलझ जाए कर्मकांड में कि पीछे की भावना को ही भूल जाए। तो गुरुदेव ने कहा जो बात 6 शब्दों में कही जा सकती है वो 6 में ही कहो, आप उससे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लोग बैठ करके 300 आहुतियां दे रहे हैं और पीछे की भावना को ही भूल गए। तो गुरुदेव ने कहा कि कम कहो पर अच्छा बोलो। तो दीप यज्ञ को करने के पीछे का उद्देश्य यही था कि आदमी की भावना जागे, अंदर से सच्ची भावना हो जाए तो सारी चीजें निर्मल हो जाती, फिर और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा हृदय को निर्मल करना ज्यादा जरूरी है बाकी की चीजों से। संस्कृत में आदमी उलझ करके रह जाए और वही कहना भूल जाए जो कहने के लिए आए थे तो उद्देश्य खत्म हो जाता है। दूसरा, गुरुदेव ने जिस उद्देश्य से शुरू किया वो शुरू करने के पीछे का उद्देश्य था कि दीपक से व्यक्ति प्रेरणा ले सके। दीपक क्या प्रेरणा देता है? पहला तो दीपक प्रेरणा देता है कि कितना भी अंधेरा हो, एक अकेला दीपक जलता है तो उजाला हो जाता है। हजारों साल से अंधेरा छाया हुआ हो, हजारों साल से आप एक दीपक जलाओगे, प्रकाश आता है कि नहीं आता? तुरंत आता है, और वेट भी नहीं करना पड़ता। वैसे ही आप सोचो कि यदि आपके दिल में उजाला हो जाए, अभी भगवान आपके अंदर आ जाए, अभी प्रकाश आ जाए, तो कितना समय लगेगा? तुरंत। हजारों वर्षों का अंधेरा, हजारों वर्षों के कर्म तुरंत जागते ही चले जाते हैं। दूसरा, दीपक हमें क्या शिक्षा देता है? दीपक हमें सिखाता है कि यदि किसी चीज को जलाना हो, प्रकाश लाना हो, तो यू नीड टू हैव सॉफ्टनेस। घी चाहिए, तेल चाहिए, कोई चीज तरल चाहिए। आदमी को यदि प्रकाश बिखेरना हो तो आदमी जोर जबरदस्ती से नहीं बिखेर सकता, प्रेम से बिखेर सकता है, प्यार से कर सकता है, आत्मीयता से कर सकता है। आदमी के घर में टेंशन है, समाज में टेंशन है, दूर करने के लिए प्रेम की आवश्यकता है। दूसरे को हम प्यार देते हैं, हमें प्यार मिलता है। दूसरे को हम लोग अपनापन देते हैं, हमें अपनापन मिलता है। दूसरे को हम आत्मीयता देते हैं, हमें आत्मीयता मिलती है। जो हम देते हैं वो हमें मिलता है। तो वो गुरुदेव कहते हैं कि पहला दीपक सिखाता है कितना भी अंधेरा हो, लड़ने का जज्बा हो तो एक दीपक
प्रकाश ला सकता है। दूसरा, किसी चीज में यदि प्रवाह लाना है, प्रकाश लाना है, तो वो लाने के लिए अंदर तरलता होनी जरूरी है। तीसरा, दीपक की बत्ती खुद जलती है तभी तो दूसरों को प्रकाश पहुंचा पाते हैं। वो परिवर्तन हमारे अंदर हो तो ही तो हम दूसरे को सिखा पाते हैं। हमारे अंदर नहीं हो तो हम दूसरे को कैसे सिखा पाएंगे? मेरे घर में अंधेरा हो तो मैं दूसरे घर में लाइट कैसे पहुंचा पाऊंगा? उसके लिए मुझे अपनी बत्ती तो जलानी पड़ेगी ना। दीपक यही सिखाता है कि हम बदलेंगे तो ही तो युग बदलेगा, हम सुधरेंगे तभी तो युग सुधरेगा। चौथा, बत्ती को रखने के लिए पात्र की आवश्यकता होती है। जहां पर अहंकार हो वहां पर भगवान नहीं पहुंच सकते। कबीरदास जी ने कहा है, प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए। इतनी नैरो लेन है भगवान की तरफ जाने की कि दो नहीं घुस सकते, एक ही घुस सकता है। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तो मैं नहीं। यदि मैं हूं तो भगवान नहीं आ सकता, और भगवान आ गया तो मैं नहीं आ सकता। एक ही जन की वहां पर घुसने की जगह है। वही दीपक सिखाता है कि अरे भाई, आप अपने आप को खाली कर लो तो भगवान आ जाते हैं वहां पर। खाली कर लिया, भगवान आ गए। वो एक बड़ी प्यारी घटना आती है। एक मंत्री जी गए, खूब ईगो था उनके मन में। उनके किंग ने कहा कि जाओ जरा सीख कर के आओ, वहां पर एक बड़े प्रसिद्ध संत हैं उनके पास। गए वो, गए तो उनके मन में जो है बड़ा सारा अहंकार था। अहंकार था, वो गए उनके पास तो बोले मैंने ये भी किया है, मैंने 4 PhD करी है, मैंने 6 ये किए हैं, पता नहीं मुझे किंग ने आपके पास क्यों भेज दिया। तो फकीर हंसे, बोले अच्छा ठीक है, आप आ गए हो तो आपको मैं चाय तो पिला दूं कम से कम। बोले हाँ। चाय ली उनने, और चाय में उनने जैसे इसके अंदर पानी भरा हुआ है, उनने ऊपर से पानी डालना शुरू करा, सारा पानी फैलने लगा। मंत्री बोले अरे क्या कर रहे हैं, सारा भरे पानी के गिलास में और पानी डाल रहे हैं, सारा फैल जाएगा। आपको पानी डालना है तो खाली तो करना पड़ेगा। फकीर बोले तो भाई तुम भी तो भरे हुए हो, सीखने के लिए आए हो तो खाली तो होकर के आओ। पूरा भरे हुए हो तो उसमें क्या डालूंगा मैं? वैसे ही हम जो है दीप यज्ञ करते हैं तो यही उद्देश्य लेकर के करते हैं। पहला, दीपक सिखाता है अंधेरे में प्रकाश लाए। दूसरा, प्रेम लाए। तीसरा, खुद जले तो दूसरों को जलाएं। चौथा, खाली होकर के जाएं। जब खाली होकर के जाएंगे तो दूसरों तक पहुंचाने का भी माध्यम बन जाएंगे। अब एक प्रश्न पूछा है हंसिका बेन ने, विद व्हाट इंटेंशन एंड भाव शुड वी चैंट द महामृत्युंजय मंत्र? भाव, फिर वही बात महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसमें जो पहला तो अर्थ ही समझ ले महामृत्युंजय का, बहुत ही पवित्र मंत्र है, बहुत ही पवित्र मंत्र है। जो शुक्राचार्य की मृत संजीवनी विद्या थी, उसमें गायत्री मंत्र को, महामृत्युंजय को साथ साथ करते थे, इसीलिए उसका प्रभाव आता था, इसीलिए गुरुदेव ने अपने यहाँ पर शुरू किया। महामृत्युंजय मंत्र में एक ही बात है, त्रयंबक, 3 आंखों वाले। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता। जैसे फल जो है वो पकने के बाद अपने आप नीचे गिर जाता है, ऐसे ही 3 आंखों वाले भगवान शिव आप मेरे कर्मों की ओर ऐसे देखिए कि वो पक करके नीचे गिर जाए, दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता न हो, मेरे कर्म विपाक होकर के यहीं झड़ जाए। कर्मों को शुद्ध करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र है। वही पवित्रता का भाव उसके पीछे है, उसी भाव के साथ उस मंत्र को बोलने की आवश्यकता है। और जो प्रश्न उठता है, बड़ा प्यारा प्रश्न उठता है लोगों के मन में कि मंत्र करें तो क्या करें, उस समय में क्या भाव हो। छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, आपको अच्छी लगेगी। एक संत थे, तो उनके शिष्य उनके पास गए, उनसे बोले कि एक बात बताइए, एक ही मंत्र है, अलग अलग लोग बोलते हैं तो अलग अलग प्रभाव क्यों आता है? किसी को तो समाधि लग जाती है, किसी को कुछ नहीं मिलता। संत बोले प्रश्न अच्छा है, उत्तर शहर में मिलेगा। बोले शहर में मिलेगा? बोले हाँ चलो शहर चलते हैं। बोले ठीक। शहर गए। शहर में एक मंदिर बन रहा था, कई सारे लोग ईंटें उठा उठा करके ले जा रहे थे। संत ने एक व्यक्ति को रोका, बोले भैया क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग? उन्होंने कहा वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, इतना भारी उठा करके ले जा रहा हूँ, मेरे कंधे पे ईंटें रखी हैं, बोझा उठा करके ले जा रहा हूँ। संत बोले अरे भैया सॉरी सॉरी, तू आप काम करो, काम करो। दूसरे को रोका, बोले आप क्या कर रहे हो? बोले साहब मजदूरी कर रहा हूँ, किसी को पैसा तो कमाना ही पड़ता है, घर वालों को खाना खिलाना है, मजदूरी कर रहा हूँ। ठीक। एक और व्यक्ति को रोका, बोले आप क्या कर रहे हो? जैसे ही उससे पूछा, उसके हाथ जुड़ गए।
बोले साहब भगवान का मंदिर बनाने का सौभाग्य मिला है, भगवान का मंदिर बना रहा हूँ। संत बोले समझ में आया? मंदिर एक बन रहा है, सभी लोग ईंटें उठा रहे हैं, एक तो बोझे की तरह से उठा रहा है, एक मजदूरी की तरह से उठा रहा है और एक भक्त की तरह से उठा रहा है। मंत्र वही है, वही गायत्री का मंत्र है, वही महामृत्युंजय का मंत्र है। कोई तो मजबूरी की तरह से उठाता है कि ये भगवान अब आज पूरे करने हैं, 27 माला हमने संकल्प ले लिया, क्या किया जाए अब नवरात्रि में, अब तो 27 माला जैसे तैसे। बार बार घड़ी देख रहा है आदमी, बार बार देख रहा है टाइम कब पूरा होगा, अगरबत्ती बुझ तो नहीं गई है, बत्ती जल तो नहीं रही है। एक तो बोझे की तरह से कर रहा है, एक जो है कर रहा है चलो भाई पंडित होते हैं, उनको पूजा करनी होती है, उनको पैसा मिलता है उसके बदले में, अरे महामृत्युंजय का संकल्प ले लिया है, अब इनका अनुष्ठान पूरा करना पड़ेगा, पैसा मिलेगा, कर रहा है। एक भक्ति से कर रहा है, एक के हृदय में भगवान आ गए कि अरे शब्द कुछ भी निकले भगवान तक तो अपन पहुंच ही रहे। उस भाव के साथ मंत्र करे आदमी तो प्रभाव निकल करके आता है। प्रश्न पूछा है इसके बाद नीलेश झल्ला जी ने, उनने पूछा है कि इफ समवन गेट्स डिस्ट्रैक्टेड or loses focus while doing the Gayatri Mantra, should we stop and try again another time, or is it okay to continue and try to refocus? बिल्कुल हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। क्यों? प्रश्न है कि भाई बीच में यदि ध्यान चला गया तो क्या किया जाए? कुछ नहीं किया जाए, अपन फिर दोबारा से फोकस करें। क्यों? क्योंकि यदि हम बार बार शुरू करेंगे तो पूरा मन तो लड़ाई करने में ही चला जाएगा, अपने मन के साथ लड़ाई करने में सारा ध्यान चला जाएगा। तो पहली बात है कि उसमें ऊर्जा लगाने के बजाय कि कितना गया, आदमी भाव को मजबूत करने की कोशिश करे। गिनती कितनी भी हो महत्वपूर्ण नहीं है, भाव क्या जुड़ा है महत्वपूर्ण है। आदमी शादी हो जाती है, आदमी के संबंध हो जाते हैं, तो पत्नी को ये थोड़ी याद दिलाता है कि हमने कितने घंटे आपके साथ गुजारे। अरे किस तरह की बातें हुई, भावनाएं क्या थी, वो महत्वपूर्ण होती हैं। हम बार बार बताएं अरे देखो आपके साथ 4 घंटे 12 मिनट से बैठे हैं, तो उससे क्या करेंगे? उससे पत्नी के साथ अच्छा संबंध थोड़ी हो जाएगा। आदमी कहेगा 4 घंटे 12 मिनट की जरूरत नहीं है, आप 4 मिनट बैठो पर अच्छी तरह से बैठो। उसी तरह से जो हम जिस भावना के साथ कर रहे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये जरूरी नहीं है फोकस चला गया दोबारा आ जाएगा। दूसरी बात है, वैसे भी जब हम मंत्र करते हैं तो गुरुदेव का पढ़ना, गुरुदेव ने हर माला के अंदर 8 मंत्र इसी चीज के लिए छोड़ दिए। उनने कहा आदमी का ध्यान चला ही जाता है थोड़ी देर के लिए। जब हम गिनती गिनते हैं 24,000, तो उस 24,000 की गिनती में उन हर मंत्र, हर माला के अंदर उन मंत्रों की छूट दे दी गई है कि अरे आपका ध्यान चला गया है, त्रुटि हो गई, बोलने में छूट हो गई, कोई जल्दी निकल गया, कोई धीरे निकला, उतने के लिए वो 8 मंत्र छोड़ दिए गए हर माला के साथ। अब प्रश्न पूछा है कोरोना के ऊपर, और बहुत सारे लोगों ने पूछा है, with the current pandemic crisis with COVID-19, consciousness around the world has built up a lot of fear, uncertainty, mental stress, as well as sustained panic. How can we help those around us as well as near and far to feel that there is a new awakening and a dawn? तो पूछा ये है, मैं ये प्रश्न नीलम बेन ने भी पूछा है, नैना बेन मिस्त्री दीदी ने भी पूछा है, दिनेश भाई एंड मधु बेन एज वेल एज विद्यासागर शर्मा जी, many people have asked this question. So two things are there. मीना बेन कटारिया ने भी, और उनके जो सुपुत्र हैं अजय, उनने भी ये पूछा है, बहुत सारे लोगों ने प्रश्न पूछा है। तो आई थिंक इट इज बेटर कि इसमें हम लोग ये समझने में सभी प्रश्नों को एक साथ ले लेता हूँ, सो दैट इट बिकम्स ईजियर। टू थिंग्स वी नीड टू रिमेम्बर। एक तो ये है कि इस समय में हम लोग लोगों की हेल्प करने के लिए क्या कर सकते हैं, and in that I think there are two things needed. First thing that most people have asked, that what kind of approach we can take collectively, and second thing people have asked, that what can we do individually. So I think the first thing, while doing something collectively and especially when we are trying to help other people, three things are needed, three things to remember. First thing to remember कि हम ये देखें कि किसको हेल्प की आवश्यकता है, आइडेंटिफाई कि किसको हेल्प की आवश्यकता है, क्योंकि किसको हम हेल्प कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। आदमी जो है किसको दान देता है, किसको सहयोग करता है, उसके कर्मों के अधिकारी हम लोग बन जाते हैं। जिस तरह का धन होता है उसी तरह से वो पहुंच जाता है। एक बड़ी प्यारी कहानी आती है एक संत की, कि वो संत क्या करते थे कि रोज एक पैसा कमाते थे, आधे पैसे में तो अपना गुजारा करते थे, आधे पैसे की जो है टोपी बनाते थे, और टोपी जब तक वो पैसा खत्म नहीं हो जाता था तब तक अगली टोपी नहीं बनाते थे।
और जो आधा पैसा होता था वो दान करते थे, और हमेशा दान सही जगह पे जाता था। उनके एक शिष्य थे, एक सेठ, वो 1,000 रुपए लेकर के आए, बहुत बड़ी मुद्रा थी। बोले मैं किसी को डोनेट करना चाहता हूँ। तो संत ने कहा कि पैसा धर्म का है कि अधर्म का है? बोले साहब अधर्म का पैसा है। तो बोले फिर ये गलत व्यक्ति को जाएगा। बोले नहीं नहीं, मैं अच्छा व्यक्ति ढूंढ के दूंगा। बोले दे करके देखो। ने ठीक, वो गए और खूब दिन भर ढूंढते रहे, किसको दें किसको दें किसको दें। एक ब्लाइंड व्यक्ति मिला, उन्होंने जाके 1,000 रुपए उसको दे दिए। संत के पास पहुंचे, बोले मैंने बहुत अच्छे व्यक्ति को दिए। बोले जाकर के देखो कि क्या हुआ है। गए देखने के लिए, तो देखा उस ब्लाइंड व्यक्ति ने शराब पी ली है और नशे में पड़ा हुआ है, और सारा पैसा उसने उड़ा दिया गलत काम में। बोले देखो अधर्म का पैसा था, अधर्म कराया। बोले अब मैं तुमको आधा पैसा देता हूँ, मेरी मेहनत की कमाई का देखो किसको देते हो। बोले ठीक। उनने आधा पैसा दिया। उनने कहा जो व्यक्ति पहला मिले उसको दे देना। उनको एक पहला व्यक्ति मिला, उसको दे दिया, और उसके पीछे पीछे चलने लग गए देखने के लिए कि क्या करता है। उस व्यक्ति के हाथ पे एक बोतल थी, वो बोतल उसने थोड़ी दूर गया और ले जा करके नाली में फेंक दी। तो उसने पूछा क्या हुआ ये, क्या आपने बोतल नाली में क्यों फेंकी? बोले अरे साहब उसमें जहर था, 3 दिन से खाना नहीं मिला था। बोले मैं जहर पीने के लिए जा रहा था कि मेरे बच्चों को जहर दे दूंगा, अपने को जहर दे दूंगा, आपने आधा पैसा दिया, मेरे 1 हफ्ते के खाने का इंतजाम हो गया है। संत बोले पैसा अपने आप ढूंढ लेता है। वैसे ही जब हम सहयोग करना चाहें तो सहयोग हमेशा अच्छी जगह पर अच्छे लोगों को करने की आवश्यकता है। आदमी डोनेट करता है तो डोनेट करते समय सोचे, हो सकता है कि अपने जो गायत्री परिवार के जो लोकल लोग हैं उनको हेल्प की आवश्यकता हो, वहां के बाद शांति कुंज में आवश्यकता हो। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में इतने सारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, और इस साल में हम लोगों ने किसी से एजुकेशन की फीस नहीं ली है, 40% 35% छोड़ी है फीस। ये सारी की सारी चीजें ऐसी जगहों पे हेल्प की आवश्यकता है। तो पहले तो ये सोचे कि हम उनको आइडेंटिफाई करें, फिर आइडेंटिफाई करें कि जो लोग हैं उसमें वल्नरेबल बैकग्राउंड के कौन से हैं। कुछ लोग एल्डरली हैं, उनके पास अभी पेंशन का जरिया नहीं है। कुछ लोग यंग हैं, उनको एजुकेशन के लिए चाहिए। ऐसे लोगों को हेल्प करें। और हेल्प करने में जरूरी नहीं है कि फाइनेंशियल हेल्प करें, हेल्प में भी बहुत सारे तरीके हैं। हम लोग चैरिटी कर सकते हैं, वो एक बात है, पर हम लोग लोन भी तो दे सकते हैं। किसी को लोन दे सकते हैं, अपने ही परिवार के लोगों को स्पेसिफिक एरिया में दे सकते हैं। हो सकता है किसी को सिर्फ ट्यूशन फी की आवश्यकता हो, वो पहुंचा दें। फाइनेंशियल हेल्प एक तरह की हो सकती है। फिर मटेरियल की हेल्प हो सकती है। हो सकता है कि किसी अपने परिवार के बच्चे हों, वो उसको पढ़ने के लिए लैपटॉप की आवश्यकता हो, हम पे पुराना है हम दे दें। या अपने और कहीं गुजरात में कोई भाई हो, हरिद्वार में कोई भाई हो, कहीं और उनको दे सकते हैं। किसी को स्किल की हेल्प हो सकती है। ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर है, वो फ्री में दूसरों को गाइडेंस दे सकते हैं। ऐसे लोग हैं जो टीचर है, वो दूसरों को ट्यूशन दे सकते हैं। ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई नॉलेज है, वो दूसरों को पहुंचा सकते हैं। गुरुदेव ने कहा धन, प्रतिभा, मनोयोग, हम किसी को सही गाइडेंस दे सकते हैं। आदमी को सही से हेल्प है, कोई लीगल ऑफिसर हो तो लीगल हेल्प दे सकते हैं। जिसके पास जो है वो दूसरे को दे सकता है। और फिर और कुछ नहीं हो तो प्रार्थना तो कर ही सकते हैं, स्पिरिचुअल हेल्प तो दे ही सकते हैं। आदमी फाइनेंशियल दे सकता है। किसको देना है पहले देखें, और देने में देखें कि अपने परिवार में तो कोई नहीं, फिर देखें गायत्री परिवार में तो कोई नहीं, फिर देखें भाई शांति कुंज में, देव संस्कृति विश्वविद्यालय में तो कोई नहीं है, कहीं इन जगहों पे आवश्यकता है वहां दे। और देने के बाद फिर ये देखें कि किस तरह की दे सकते हैं, फाइनेंशियल दे सकते हैं, मटेरियल दे सकते हैं, स्किल दे सकते हैं, साइकोलॉजिकल दे सकते हैं, स्पिरिचुअल दे सकते हैं, ये कर सकते हैं। और फिर इंडिविजुअल दृष्टि से देखें कि ये समय क्या करने के लिए है। तो 3 चीजें हैं। एक तो ये समय जो है हमारे कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट का समय है। आदमी को इतना बढ़िया तरीके से समय मिला हुआ है। इस समय में आदमी फिजिकली डेवलप कर सकता है, साइकोलॉजिकली डेवलप कर सकता है। गुरुदेव के साहित्य को पढ़ने का बहुत अच्छा समय है, साधना करने का बहुत अच्छा समय है। आज तो वैसे भी नवरात्रि शुरू हो रही है, तो व्यक्ति के आध्यात्मिक डेवलपमेंट के लिए, हर चीज के लिए इट इज द बेस्ट टाइम टू डू। और फिर अच्छा काम करने के लिए, फैमिली फ्रेंड सबके साथ कनेक्ट करने के लिए बहुत अच्छा समय है। अब एक प्रश्न और इसी के साथ दीदी ने पूछा है, शांता बेन ने भी इसी तरह का प्रश्न पूछा है, और अपना मीना बेन ने भी पूछा है कि ये जो समय है अभी कोरोना का आ गया है। अजय ने भी, उनके पुत्र ने भी यही पूछा है कि क्या ऐसा तो नहीं कि सत्युग की तैयारी हो। तो बिल्कुल सत्युग की तैयारी। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। आज से ठीक 83 साल पहले हरिद्वार में कुंभ हुआ था। कुंभ तो हर 12 साल के बाद होता है, पर 11 साल के बाद कुंभ
क्योंकि इस बार का जो कुंभ है 2010 में हम लोगों का पूर्ण कुंभ हुआ था, 2021 में हो रहा है। और ऐसा कुंभ जो 11 ईयर्स के बाद आ रहा है, 83 ईयर्स के बाद आ रहा है। और जब जब इस तरह का कुंभ आया है उससे एक साल पहले 2021 में जैसे आ रहा है, 2001 साल पहले हमेशा पूरे विश्व में महामारी आई है जब भी आता है। तो इस बार भी आ गई कोरोना। लास्ट बार आया था तो स्पेनिश फ्लू आ गया था, उससे पहले आया था जब 100 ईयर्स पहले तो ब्यूबोनिक प्लेग आ गया था। हर बार जब जब आता है तो एक इस तरह का आता है। और वो क्यों आता है? क्योंकि जो महामारी है वो विश्व युद्ध का अल्टरनेटिव है। या तो आप वर्ल्ड वॉर करा लो या फिर आप एपिडेमिक कर लो। तो ये जो तरीका है इसके माध्यम से जितने भी पूरे संसार के कर्म है उसको निकालने की व्यवस्था बन जाती है। एक साथ पूरे संसार के कर्म जो है वो छट जाते हैं, ताकि फिर वो जो धरती है वो प्रकाश को धारण करने की स्थिति में आ जाए। गंदगी में गंगा जल को प्रवाहित नहीं किया जा सकता। यदि हमको गंगा जल को लाना है तो उस जगह को साफ करना पड़ेगा, जगह को शुद्ध करना पड़ेगा, स्वच्छ करना पड़ेगा। तो यदि प्रकाश को आना है, सतयुग को आना है, तो पहले लोगों के मन को साफ करना पड़ेगा, उनके कर्म को साफ करना पड़ेगा। कर्म को साफ करने के लिए व्यवस्था है, और इससे बढ़िया जो गुरुदेव ने व्यवस्था बनाई, इससे बढ़िया व्यवस्था ही नहीं हो सकती। इतनी बढ़िया तरीके की व्यवस्था गुरुदेव ने बनाई है कि इसमें आप कह लो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है। दुनिया पूरी ठहरी हुई है, कोई कहीं मूव नहीं कर सकता, वर्ल्ड वॉर की तरह की परिस्थितियां है, पर एट द सेम टाइम देयर इज नो वॉर टेकिंग प्लेस। आर्मीनिया अजरबैजान का थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वो भी थोड़े समय के बाद सीज फायर हो गया। तो ये क्या है, एकदम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। इसके बाद शीतल बेन का ही प्रश्न है कि नवरात्रि में, नवरात्रि इज अप्रोचिंग, अपार्ट फ्रॉम साधना व्हाट एल्स वी वुड रिकमेंड टू टेक पार्ट ऑफ द अनुष्ठान। एक चीज मैं बोलूंगा जिसको अभी मैं बोला थोड़े दिन पहले, और ये बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी नाइस क्वेश्चन। अभी थोड़े दिन पहले बोला कि 3 चीज को हम करें, जागो, जगाओ और जोड़ो। 3 थिंग्स आई सेड। जागो, एक तो हमें खुद जागने की आवश्यकता है, जिस पर मैं पहले ही बोल दिया। जगाओ, दूसरों को जगाने की आवश्यकता है। किसको जगाने की आवश्यकता है? उन लोगों को जगाने की आवश्यकता है जो गायत्री परिवार के कार्यकर्ता थे और सो गए। उनको कह रहे भाई आपने गुरुदेव को देखा, माता जी को देखा, कैसे सो गए आप लोग? आपको जागने की आवश्यकता है और आपको दूसरों को जगाने की आवश्यकता है, दूसरे लोगों को जगाने की आवश्यकता है। और आप देखना, आप ढूंढने के लिए जाओगे, आपको हजारों लोग मिलेंगे जो गायत्री परिवार के, हजारों लोग मिलेंगे जो गुरुदेव माता जी को जानते हैं। हम लोग अफ्रीका में गए पिछले साल, तो बिल्डिंग में मैं घुस रहा था, बिल्डिंग में घुसते घुसते एकदम एक महिला थी, वो रुक करके आई, बोले आप शांति कुंज से? मैंने कहा। तो बोले कि अरे साहब मैं 40 साल पहले शांति कुंज में 1 साल का समयदान करके आई हूँ। 1980 में शी यूज्ड टू डू समयदान इन शांति कुंज, 1 साल का करके आई। बोले उसके बाद से मैं पूरी तरह अफ्रीका आ गई, छूट गई, आज आपको देखा तो इतनी खुशी हुई। हर जगह पर आपको शांति कुंज के लोग मिल जाते हैं, एवरीवेयर गायत्री परिवार के लोग मिल जाएंगे। सिर्फ उनको याद दिलाने की आवश्यकता है कि आप कौन है और क्या सोच करके आए। जगाएं उनको, लोगों को जगाएं, केंद्रों को जगाएं। केंद्र में कहीं गतिविधि शांत हो रही है तो जगाएं, गतिविधियों को जगाएं। जो गतिविधियां गुरुदेव बता करके गए, प्रज्ञा मंडल है, महिला मंडल है, युवा मंडल है, झोला पुस्तकालय, जो जो चीजें गुरुदेव ने बताई उन सबको जगाने की आवश्यकता है। ठंडा पड़ रहा हो तो उसको जगाएं, और नए लोगों को जोड़ने की आवश्यकता है। आप सोचो, आप 73 लोग जो है आज अभी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, 73 लोग ये सोचे कि महीने में एक परिवार को जोड़ेंगे, और महीने में एक परिवार का मतलब है कि 4 लोग ऑन एन एवरेज। तो यदि हम साल भर का लें तो लगभग 50 लोग हो जाते हैं, 12 into 4 is 48, तो लगभग 50 लोग आपने जोड़ दिए। 73 लोग यदि 50 लोगों को जोड़ेंगे तो ऑलरेडी 4000 पीपल आर सिटिंग राइट हियर। आप इजीली जोड़ सकते हैं, एक महीने में एक परिवार को जोड़ने का संकल्प ले लें। इतनी चीज यदि आदमी जोड़ लेता है तो इजीली पॉसिबल हो जाता है। अब प्रश्न है, मैं समय देख लूं एक बार, मैं बोले तो जा रहा हूं पर मुझे लग रहा है कि समय बहुत ज्यादा है। तो इस अभी प्रश्न और 25 हैं, तो यदि लगेगा तो मैं 1 या 2 प्रश्न लेकर के फिर इस चीज को एंड करता हूँ। प्रश्न पूछा है, हाउ वुड वन एक्सप्लेन गुरु दीक्षा संस्कार टू समवन हु इज न्यू टू गायत्री परिवार। बहुत अच्छा प्रश्न है। दीक्षा को कैसे एक्सप्लेन करें? दीक्षा को एक्सप्लेन करने के लिए जो बेहतर तरीका है वो 2 बातें। पहला, जो दीक्षा है वो भगवान के साथ ज्वाइंट अकाउंट है, गुरुदेव के साथ ज्वाइंट अकाउंट है। आप ज्वाइंट अकाउंट खोल लो,
एक ऐसे व्यक्ति के साथ खोलो जिसके साथ कोई अकाउंट में पैसा नहीं है, उसके अकाउंट में 500 रुपए है, तो मैक्सिमम यू कैन एक्सेस इज 500 रुपीज। और आप बिल गेट्स के साथ खोल लो, आप टाटा के साथ खोल लो, आप बिरला के साथ खोल लो, तो यू आर एबल टू एक्सेस बिलियंस ऑफ रुपीज। भगवान के साथ खोल लोगे तो क्या मिल जाएगा? सब कुछ मिल जाएगा, एवरीथिंग। दीक्षा होते से ही गुरु जो है आपका अकाउंट भगवान के साथ खोल देते हैं। गुरु जो है बैंक मैनेजर है, भगवान उधर बैठे हैं, इधर हम बैठे हैं, दोनों को बीच में जोड़ दिया है। पर शर्त है उसकी। शर्त क्या है? जब आप बैंक में जाते हो तो आपको आधार कार्ड दिखाना पड़ता है, अपना आइडेंटिफिकेशन दिखाना पड़ता है, बस वैसे ही पात्रता दिखानी पड़ती है। वहां पर आपके पास पात्रता है, यू हैव द एलिजिबिलिटी, यू हैव द क्राइटेरिया, आप आ जाओ। खोलने में कोई दिक्कत नहीं है। तो खोलने के लिए शर्त एक ही है कि आपको प्रूव करना पड़ेगा। भगवान जो है देते हैं, पर देने से पहले ये चेक करते हैं कि आप में देने के लिए पाने की योग्यता है कि नहीं। आप देखो, इतिहास उठा के देख लो आप, भगवान ने जिनको दिया है उससे पहले उनसे चेक किया है कि उनके पास कुछ है कि नहीं। सुदामा तो गए थे मांगने के लिए, भगवान ने उल्टा मांग लिया, आपकी जेब में क्या है। चाहते तो सुदामा मना कर देते कि क्या भगवान, आप 3 लोक के स्वामी बैठे हो, मैं भिखारी आया हूं आपके पास और आप मेरी जेब से मांग रहे हो। सुदामा ने कहा नहीं नहीं, मेरा दोस्त मांग रहा है, फटाक से निकाल करके दिया। तो भगवान ने भी क्या किया, फटाक से निकाल करके दिया। 3 लोकों का राजा और द्वारिका का धीश बनाया उनको। जब उनको द्वारिका का धीश बनाया, भागवत में कहानी आती है, तो विधाता कंप्लेन करने गए, बोले भगवान ये क्या कर दिया आपने, इसके माथे पर लिखा था इसको श्री कभी नहीं मिल सकती। देखो आप, माथे पे लिखा हुआ है श्री कभी नहीं मिल सकती। भगवान ने दोबारा माथे पर हाथ फेर दिया, बोले दोबारा पढ़ो क्या लिखा हुआ है। बोले लिखा हुआ है इसको श्री ही मिल सकती। भगवान हाथ फेर देते हैं, पर उससे पहले चेक करते हैं कि आपके पास देने की योग्यता है कि नहीं। द्रौपदी के पास भी गए थे भगवान। द्रौपदी ने कहा कि साहब हमारे यहाँ 60,000 लोग आकर के बैठ गए हैं, दुर्वासा ऋषि के 60,000 शिष्य हैं, घर में खाने को नहीं है, क्या करें। जब भगवान पहुंचे तो भगवान ने उल्टा खाने को मांग लिया। भगवान ने कहा हमें दो जरा, खाने को भूख लग रही है। द्रौपदी मना कर सकती थी, कहती कि क्या आपको बुलाया था इसलिए कि आप हेल्प करो, बाहर 60,000 लोग पहले ही भूखे बैठे हैं, आप उल्टा खाने को मांग रहे हो। भगवान ने कहा कि नहीं, दे दो। 2 अन्न के दाने पड़े थे, द्रौपदी ने दिए, भगवान ने एक दाना खाया और एक दाने को छू दिया और बोले एक अन्न का ये दाना फल देगा तुझको मनमाना। एक ही अन्न का दाना जो है वो तेरे लिए अक्षय पात्र बच जाएगा। भगवान देते हैं, पर देने से पहले ये चेक करते हैं कि हम खुद देने की पात्रता रखते हैं कि नहीं। जो देता है वो दीक्षा का अधिकारी बन जाता है। दीक्षा जो है भगवान के साथ ज्वाइंट अकाउंट है। एक बार जो है आदमी में 3 तरह के संबंध हैं। एक तो संबंध है खून के रिश्ते। खून के रिश्ते तो शरीर के साथ खत्म हो जाते हैं, माता पिता है, बेटा बच्ची है, भाई बहन है। और ऐसा हो सकता है खून का रिश्ता हो पर उसके कारण मन जुड़ जाए, जरूरी नहीं है। मन जहां जुड़ जाता है वहां पति पत्नी बन जाते हैं, वहां पे दूसरे दोस्त बन जाते हैं, कोई इस परिवार का है, कोई इस परिवार का है, मन जुड़ गया, भावना जुड़ गई, आदमी जो है जिंदगी भर गुजार देता है। तो शरीर से ऊपर मन का रिश्ता है और मन से ऊपर आत्मा का रिश्ता है। आत्मा का रिश्ता भगवान के साथ होता है, गुरु के साथ होता है, जन्म से भी पार चला जाता है। दीक्षा का संस्कार आत्मा के संबंध को नया और ताजा करने का संस्कार है। मुझे लगता है कि आज की इस यात्रा को, क्योंकि अभी और लगभग इतने ही प्रश्न जितने हम कर पाए हैं इतने और शेष हैं, तो इसको और ज्यादा शायद कर पाना संभव न हो सके, तो इसको यहीं पर ही थोड़ा सा प्रवाह को रोकने की आवश्यकता पड़ेगी। और मैं इसको अंत करूं उससे पहले जो लोग मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, मीना बहन, देविला बहन, शीतल दीदी, पुष्पा दीदी, दिनेश भाई दिनेश भाई दिख रहे हैं, पंकज भाई, दीदी सब प्रणाम, अरे वाह। और अपने हितेश भाई दिख रहे हैं, प्रणाम। जयंती भाई प्रणाम सॉरी जयंती भाई, आई कुड नॉट स्पीक मच इन इंग्लिश और भी जयंती भाई की कंप्लेन होती है प्रणाम। सुरेखा दीदी, प्रतीक भाई दिख रहे हैं, दीपक भाई दिख रहे हैं, प्रणाम दीपक भाई को प्रणाम। और कपिला बेन दीदी को, रजनीकांत भाई को, सबको प्रणाम। भाई साहब दिख रहे हैं वहां पर, दीदी दिख रही हैं, ऑल नीलम बेन दिख रही हैं, अपने वैदिक हिंदू कल्चर सेंटर के दिख रहे हैं, जोशी दिख रहे हैं, मीनाक्षी बेन, इंद्रजीत भाई, नैना बेन दिख रहे हैं, सोनल दीदी दिख रही है, जस्सू बेन को प्रणाम बोल दीजिएगा पिनाकी बेन दिख रहे हैं, निर्मला बेन, मम्मी भी आपको सुन रही है। अजय तो प्रणाम बोल दीजिएगा
नैना बहन को प्रणाम, अर्जुन भाई दिख रहे हैं, क्रॉली में सब लोगों को प्रणाम। उषा बहन, उषा बेन को प्रणाम, राकेश भाई को प्रणाम, सुकेशी दीदी, सब लोगों को दीदी, सब लोगों को प्रणाम। अरे अच्छा दीदी भी दिख गई, प्रणाम। प्रणाम। राकेश भाई को प्रणाम। अरे आनंद बहुत बढ़िया। कैसे पूजा और बालक आपका, बहुत सारा प्रणाम। अमर दीदी को, प्रेमा दीदी को, संजय भाई साहब को, अच्छा आयरलैंड में भाई साहब सबको प्रणाम। मयूरा बेन को प्रणाम। और अरे सतीश भाई प्रणाम, शर्मिष्ठा बेन को प्रणाम। जैसे BS जैसे के दिख बारे रहे हैं में वैसे बताइए वैसे ना। सरप्राइज मिल रहा है। प्रणाम। नहीं भैया, BS हाँ। के बारे में बताइए ना। किसका, मैं सुन नहीं पाया। बाल संस्कार केंद्र के बारे में कुछ बताइए ना। बाल संस्कार शाला के बारे में आप बताओ, क्या क्या बताऊं मैं। किस तरह से डेवलप किया जाए। बिल्कुल कर सकते हैं। बाल संस्कार शाला में एक तो बहुत अच्छी जो संभावना है बाल संस्कार शाला के माध्यम से कि यदि बच्चा जुड़ता है तो पूरा परिवार जुड़ जाता है। हाँ सही एक तो बात। क्या आप जैसे क्या है, कई बार दादाजी जुड़े पर हो सकता है बच्चा नहीं जुड़े, पर यदि बच्चा जुड़ गया तो पापा मम्मी जुड़ जाएंगे, नाना नानी जुड़ जाएंगे, मामा मामी जुड़ जाएंगे, सब लोग जुड़ जाते हैं। एंटायर फैमिली इज विद यू। कनाडा में उन लोगों ने शुरू किया था, तो जब उनने अगले साल का कार्यक्रम किया, 91 बाल संस्कार शाला चल रही थी, अगले साल का कार्यक्रम किया तो उसमें 2000 पीपल वर देयर, क्योंकि सबकी फैमिली यही देखने के लिए कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट द पीपल। आप उसमें अगली बार के प्रश्न में इसको ले लेंगे, क्योंकि अभी ऑलरेडी हाफ तो हो ही गए प्रश्न। अगली अच्छा बार में अच्छा इसको अच्छा, और ठीक है डिटेल ठीक से। है ठीक है। रीता बेन को प्रणाम। प्रणाम, दीदी जसू बेन दिख रहे हैं, उनको प्रणाम। दादा अगली डेट अनाउंस करेंगे शॉर्ट टाइम में। जी 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 अगली मिलने की अगली डेट अरेंज करके सबको बता देंगे। बहुत अच्छा लगा, आज नवरात्रि के पहले दिन आप लोग दिख गए तो बहुत ही अच्छा लगा। ये अच्छा स्टार्ट हुआ है। जी ये अच्छा ऐसा लगा। ऐसा नहीं कर सकते हर वीक 1 घंटा हम बात करें। कर सकते हैं अर्जुन भाई। कर सकते हैं। हाँ तो आप ऐसा ही क्यों करेंगे तो सबका समाधान हो जाएगा। बिल्कुल कर नहीं, सकते हैं। दूसरा और से करेंगे। ये हंसिका भक्ति बहन रस को प्रणाम, दीपक भाई को, हेमा बहन को। भक्ति रस बहुत मीठा होता है, उसको जितना पिए और पीने का इच्छा करता है। मेहुल भाई को, मोरा भाई को, भक्ति बेन, सभी को बहुत प्रणाम। सतीश भाई, कांतिलाल भाई, अजय और नवीन भाई, सब लोग जिनको मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ उन सबको, अश्विन भाई को, सभी लोगों को खूब सारा प्रणाम। बहुत सारे लोग नाम छूट भी गए होंगे मेरे पास से, तो सभी को आई अपोलोजाइज यदि किसी का नाम मैं नहीं जोड़ पाया, तो सभी को खूब सारा प्रणाम। को हमारा प्रणाम, भाई जीजी को हमारा प्रणाम बोलना। बिल्कुल, बहुत उनकी ओर से प्रणाम। श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय जी की ओर से आप सबको खूब सारा प्रणाम। प्रणाम बोलना भैया। बिल्कुल बोल दूंगा दीदी। प्रणाम। नीलम बेन को प्रणाम। अरे ज्योति बेन को प्रणाम, ज्योति बेन दिख गए। निर्मला बेन को प्रणाम। इंद्रजीत भाई, नैना बेन को प्रणाम। इसमें ज्यादा अच्छा व्यू आ रहा है, सब लोग दिख रहे हैं। प्रणाम। भाई साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ऐसे मुश्किल समय में सभी का मार्गदर्शन किया। और भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं जो आपको फॉरवर्ड करेंगे। जी, आज 12 तक पहुंचे हैं दिनेश भाई, अब अगली बार 25 पहुंचेंगे, देन वी विल प्रोबब्ली प्रोसीड इवन फर्दर। तो अगला सेशन कब हो सकता है भाई साहब? मुझे लगता है कि सून आफ्टर नवरात्रि वी कैन प्लान एक अच्छा जी। जी आई विल probably send the new dates to you very soon, 1 or 2. अच्छा जी। थैंक यू वेरी मच। प्रणाम।